नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोगों ने अब तक पिछले 5 सेशंस में बहुत आराम से, बहुत घाई नहीं की सर, लेकिन जिन बच्चों ने पूरे लेक्चर्स किए हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन बच्चों को अब चैप्टर नंबर 4 पे एक अलग कॉन्फिडेंस आने लगा है, पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि आज वो लाइफ इंश्योरेंस वाला जो पार्ट था, जो कल का सेशन जिन्होंने नहीं देखा, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज 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 वो लेक्चर देखिएगा, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। और इसमें आप ये समझ पाओगे कि सर, अगर आप सही ढंग से पढ़ते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझती है। अब आज हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये हमारा चार्ट है, जैसे आपको पीछे दिखेगा स्क्रीन पे, प्लीज देखिएगा। इस चार्ट में इंश्योरेंस, पहले तो मैंने आपको कल ये बताया था कि टेक्स्ट बुक में सर क्या सवाल है, क्या आ सकता है इंश्योरेंस में से, वो बताइए। तो ठीक है, मैं आप लोगों को ये वाली बात पहले बताता हूं। इंश्योरेंस से अगर एग्जाम में कुछ आता है बेटा, तो टेक्स्ट बुक का अगर हम लोग देखें कि सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक्स ओरिएंटेड होते हैं, तो ये दो क्वेश्चन, लाइफ इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, एंड देन आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, ये दो डिफरेंस बन सकते हैं अगर 4 मार्क्स के लिए आया था, और ये हो सकता है इस बार आ जाए, क्योंकि 7 चैप्टर में से तीनों ही डिफरेंस तीनों साल में पूछ लिए गए हैं, तो ये एक बार करिएगा जरूर। उसके अलावा दोस्तों, आंसर इन ब्रीफ में 4 लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स, जो पॉलिसीज है, कौन से 4 प्रकार की, ये पूछा जाएगा नहीं इस बार, क्योंकि ऑलरेडी 8 मार्क्स के लिए पिछले ही एग्जाम में पूछ लिया गया है। बट ठीक है, हम करेंगे जरूर आज में। फिर प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन हमने देखा। ठीक है, याद आ रहा है आपको? और नहीं याद आ रहा तो बेटा चार्ट तो जरूर फॉलो कीजिएगा, है ना। तो ये सारी, और आज ये पूरा मेरा रेगुलर वाला चीज हो जाने दो, मैं आपको पहले समझा दूं, और फिर वन शॉट चैप्टर नंबर 4 पे सारे ही प्रिंसिपल्स पे एक साथ प्रॉपर रिवीजन लेंगे, जिसमें मैं एक लेक्चर में आपको आपका ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस, फिर अपना बैंकिंग, इंश्योरेंस सब कंप्लीट करवा के दूंगा, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर हाँ, डन, कोई दिक्कत नहीं करके। ठीक है। सर थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट में बनाना, हाँ ये एक चीज है ना, मेरे को लग रहा है कि सर शॉर्ट में वीडियो बनाओ तो। और देखो, अभी मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, लास्ट कमेंट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अ, बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे बोलते हैं सर शॉर्ट में बताओ और खत्म कर दो। अपने ही चैनल पे बेटा मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके बाद चैप्टर 4 को 40-50 मिनट्स में मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, बहुत शॉर्ट में। बट यही प्रॉब्लम हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में ओसीएम के लिए, सर हम पढ़ रहे बट भूल रहे, पता ही नहीं लिखना क्या है, और फुल फ्रस्ट्रेशन, दिमाग में टेंशन। जितना मैं करा रहा हूँ बेटा, कल पेपर नहीं, इतना याद रखो, और मेरे साथ जो 1-1.5 घंटा दे रहे हो, उतनी चीजें करो जितना मैं बता रहा हूँ, आपका 100% फायदा हो जाएगा। चलो, फास्टेस्ट मोड स्टडी करेंगे, बहुत सारी चीजें, क्विक रिवीजन वाले वीडियोस भी, लेकिन आज चौथे चैप्टर को पैनिक मत बनाओ, आराम से चलो, आपके नैया पार होगी, मैं बता रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करिएगा जब आज मैं पढ़ाऊंगा मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज के टाइप। और जिनको लगता है सर हमारा तो हो गया है ना ये, तो भाई बताओ जरा टाइप्स, मुझे एक्सप्लेन करो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रीडिंग वाला पॉइंट नहीं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट है राजा। ठीक है, और टेंशन लो मत, मैं आपके साथ हूं, और मैंने कहा कि एक दिन की बात नहीं है कि आज आया कल बोलूंगा तुम कर लो, नहीं राजा, है ना। आपके एग्जाम के 1 मार्च लास्ट पेपर के दिन तक मैं आपके साथ हूं, तो आपको कैसे करवाना है मेरी जिम्मेदारी। आप बस भरोसा रखिए, शांत रहिए, बहुत ज्यादा हाइपर मत होइए करके। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए सर। उसके बाद एक्सप्लेन इंश्योरेंस पॉलिसी, और मैंने ये वाला सवाल दिखाया था, अब आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। आज की इस लेक्चर में हमारा टारगेट है कि हम तीनों के तीनों, लाइफ इंश्योरेंस, देन आफ्टर मरीन इंश्योरेंस, और हमारा फायर इंश्योरेंस, ये तीनों ही इंश्योरेंस के हमें टाइप समझने हैं। डिटेल में जाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और मैं जो आपको बताऊंगा कि होल लाइफ पॉलिसी, जैसे हम पहला टाइप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, पहला टाइप है होल लाइफ पॉलिसी। हेडर लर्न कर लेते हैं बेटा, हेडर्स का मेमोरी टेक्निक दूंगा, हो जाता है। दिक्कत कहां पे आ रही है पता है? दिक्कत कहां पे आ रही है कि सर वो अंदर का कंटेंट नहीं लिखते आ रहा है। ठीक है, तो अब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आ रहा हूं अब आपके सामने ये पॉइंट पढ़ने के लिए, तो रिलैक्स हो जाइए। अगले कुछ घंटों मिनटों के लिए जो बच्चा चैट बॉक्स में रहेगा, इतनी मेहनत करके कोई यूज नहीं। आपका ध्यान मेरी तरफ कम, लोगों के कमेंट की तरफ ज्यादा रहेंगे। जिनकी पढ़ा, चैट बॉक्स में दो ही लोग हैं, जिनका खुद का पढ़ाई हो गया, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करना है, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि मैं तो चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको इंस्टा लाइव आके आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। दूसरे वो लोग हैं जिनका अभी भी नहीं हो रहा है और दूसरों का करवाना नहीं है, तो जिन्हें खुद पढ़ना है भाई, आ जाओ यहाँ पे। अब चैट बॉक्स से दूर जाएंगे, और अपना पूरा ध्यान होना चाहिए लेक्चर पे, तो मोबाइल थोड़ा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करके सामने रखिए, और आपको हटाते आता है चैट, कोई दिखेगा नहीं। अब आइए लाइफ इंश्योरेंस पे फोकस करते हैं सर, क्योंकि इस दुनिया में कंसंट्रेशन से ज्यादा, कंसंट्रेशन दूर करने वाले भी बहुत ज्यादा लोग हैं, तो हम लोग उन्हें अवॉइड करके चलेंगे, और हमारा फोकस हमारे लेक्चर पे बनाए रखेंगे। तो भाई और बहनों,
आप पे पूरा भरोसा है। अब देखिए, शुरू करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। पहला मुद्दा, अगर आपको 4 मार्क्स का सवाल आता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्या बेटा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रकार बताइए। तू 10 पॉइंट नहीं याद कर सकता, छोड़ दे, एक पॉइंट, पहला पॉइंट होल लाइफ पॉलिसी। क्या लिखना है इसके अंदर? कवर द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड समझ में आ रहा है? कल मैंने बताया था, इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी होल्डर। इंश्योर होल्डर का इंटायर पूरा लाइफ कवर होता है। बेनिफिट्स आर पेड ऑन डेथ विद लो प्रीमियम। यहां पे की पॉइंट क्या था? प्रीमियम मतलब जो हफ्ता है, इंस्टॉलमेंट है ना, वो कम से कम होता है। लो प्रीमियम में ऑन द डेथ ऑफ क्या बेटा, जो भी इंश्योर्ड है उसको डेफिनेटली क्या दिया जाएगा? बेनिफिट पेज ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड। वो सम पॉलिसी जो भी अमाउंट रहेगा इंश्योरेंस का वो पे किया जाएगा। लेकिन हर बार की तरह मैं आपके सामने, क्योंकि बच्चे जो सवाल पूछते हैं तो सवाल इस तरीके के होते हैं, सर एक साथ ना दोनों करवा दो। मैं आपको एक ही चीज नहीं, दोनों चीजें कराऊंगा, इसलिए शायद ये लेक्चर ज्यादा बच्चों को जच रहे कि हाँ सर हमारा टेक्स्ट बुक भी हो रहा है, आपके चार्ट भी हो रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, और एक टाइम पे 2 बार पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल घाई मत कीजिए। और घाई घाई में सर यहां तक आगे हमने इतना पढ़ा, कुछ हुआ तो नहीं। ठीक है, चलो तो यहां पे ध्यान दीजिए बेटा। होल लाइफ पॉलिसी क्या सीन है जरा समझिए। अंडर दिस पॉलिसी होल लाइफ ऑफ पर्सन, जो भी पर्सन है इंश्योर्ड है वो कवर होता है करके। ठीक है सर। द इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी टिल ही इज अलाइव। जब तक जिंदा है तब तक नहीं मिलेगा। तो मरने के बाद सर समझिए, अभी शॉर्ट में बताऊंगा और मेरे साथ लर्न कर लो। सब टाइप्स मत करना, होल लाइफ पॉलिसी अच्छे से एक्सप्लेन करना। मुद्दा क्या है सर, एक पॉइंट अच्छे से कर एक्सप्लेन, बाकी दूसरे में जाएंगे, पहले ये हो जाएगा। तो द रेट ऑफ प्रीमियम इज नॉर्मली लो, ये भी हमने कवर किया है चार्ट में। मनी बिकम्स पेएबल ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन टू नॉमिनी। नॉमिनी मतलब जो उसका मरने के बाद भाई बहन रिश्तेदार रहेंगे, लीगर है, उनको मिलेगा। ठीक है, दैट्स ऑल। आओ यहाँ पे मुझे बताओ लाइफ इंश्योरेंस का पहला टाइप बेटा, जैसे आपके सामने आएगा होल लाइफ पॉलिसी, अंदर का एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। यस और नो कमेंट करना। अब जब मैं कमेंट करने को बोल रहा हूं तभी मैं देखूंगा। ठीक है, तो फालतू वाली कमेंट नहीं चाहिए, यस और नो इतना ही बोलो। होल लाइफ पॉलिसी कवर द इंश्योर्ड का इंटायर लाइफ बेनिफिट और पेड ऑन द डेथ। तो बंदा जब तक जिंदा है तब तक वो बेनिफिट रिसीव कर पाएगा नहीं। वो किसे मिलेगा? नॉमिनी को। इतना याद रह रहा है तो लिख लेना, नहीं तो ये की पॉइंट्स तो भी आने चाहिए। और प्रीमियम क्या होता है? लो। तो ये की पॉइंट्स मैंने यहां पे दिए हुए, इतना याद रखना होल लाइफ पॉलिसी में। और बेनिफिट है डेथ ऑफ जो इंश्योर्ड है, उसके डेथ के बाद फैमिली को पैसा मिल जाता है। बोलो ये समझा कि नहीं समझा? यस और नो, हाँ या ना कमेंट करो फटाफट से भाई और बहनों। ये एक एक करके जाओ। मैं बोल रहा हूं जो बच्चा बहुत ज्यादा फ्यूचर में सोचेगा ये सब्जेक्ट पढ़ते हो दूसरा सब्जेक्ट याद आएगा, बेटा उसकी पढ़ाई ना हो पा रही ना वो कर पाएगा। मैं जो बता रहा हूं मेरे पे भरोसा रखिए, प्रेजेंट में चलिए, एक एक चीज कीजिए, टाइम की तरफ मत देखिए कि अभी वक्त है, कल पेपर है, ऐसी चीज नहीं है दोस्तों। ओके एवरीबॉडी, यस 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 यस। चलो आगे बढ़ते हैं सर। इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, ये नाम भी बच्चों को स्पेलिंग नहीं लिखते आता, तो इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब क्या? 2 बार मैं चार्ट पढ़ा रहा हूं, एक नहीं 2 बार, पहले यहां पे फिर टेक्स्ट बुक, वापस अपना चार्ट। कवर द स्पेसिफिक पीरियड, पे सम अश्योर्ड प्लस बोनस ऑन द डेथ और एट द एंड ऑफ द टर्म। तो ये इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में कैसे कहता हूं पता है? जब रेगुलर क्लास में हम पढ़ते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, कंपैरिजन बताता हूं मैं, जरा समझिएगा। होल लाइफ पॉलिसी में एक की पॉइंट लिखना कि इंसान मरने के बाद जिसने जिसने पॉलिसी निकाला उसको कभी पैसा मिलता नहीं। पैसा किसको मिल रहा है? उसके मरने के बाद उनके घर वालों को मिल रहा है। क्लियर है? इंडोमेंट पॉलिसी में आपको एक फिक्स पीरियड तक पैसा भरना है। चलो तब तक तुम नहीं मरे, जिंदा रहे सर, तो हो सकता है आप लोगों को जैसे ही टर्म्स खत्म हो जाए पैसा मिल जाएगा। तो पे ऑन द डेथ या तो मैच्योरिटी, एक तो मर गए तो मिलेगा, या तो मैच्योरिटी पीरियड मतलब टाइम पीरियड खत्म हो गया तो भी मिलेगा। तो ये जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद। मेरा एक सवाल है दोस्तों, ज्यादा दिक्कत ज्यादा डिफिकल्टी में मत जाइए, और यहां पे ये समझना है, याद करना है और पेपर में लिखना है तो बार 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 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन रील्स की वजह से बहुत कम हो चुका है। और अब बात एग्जाम की है, लिखना है सर। एक सवाल आएगा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सर वो पिछली बार आ गया था ना दोस्तों, 4 मार्क्स के लिए रिपीट कर लिया, करेंगे तो नहीं, लेकिन हम पढ़ते डिफरेंस में काम में आएगा ना, डिफरेंस बिटवीन लिखने भाई। यही नहीं करेगा तो डिफरेंस कैसे लिख पाएगा? चलो एवरीबॉडी बताइए मुझे, इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी क्या? एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिए और अपने मन की शांति कर लीजिए। सर क्या है? इंश्योरेंस टेकन फॉर स्पेसिफिक पीरियड। तो पहला पॉइंट था कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है। सम अश्योर्ड अलोंग विद बोनस इज गिवन ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड टू डिपेंडेंट ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक और ऑन द एक्सपायरी। देखो ये बहुत बार ना ये वर्ड भी नहीं पढ़ते। यहाँ पे 2 चीजें हैं, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद। मैं बच्चों के आंसर देखता हूं बेटा ओसीएम में, वो कहते हैं सर ओसीएम तो असं है की वास्तव होऊन जाईल, वेयर हाउस हो रहा था, बैंकिंग हो रहा था, इंश्योरेंस ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं होगा, कंसेप्चुअल है बॉस। ठीक है, टू द इंश्योर्ड। तो समझिए क्या क्या पॉइंट करना है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, टेक्स्ट बुक के अंडरलाइन कीजिए। ठीक है,
जब टाइम खत्म हो जाएगा तो बोनस के साथ, एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ, अगर बंदा मर गया तो पैसा मिलेगा, या तो जब स्पेसिफिक पीरियड खत्म हो गया तो पैसा मिलेगा। तो यहां पे हो सकता है पॉलिसी होल्डर को भी पैसा मिले जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद। तो यहाँ पे बेनिफिट आप समझिए, बेनिफिट को अंडरलाइन करते चलिए सर। पेज ऑन द डेथ, मर गया तो, अगर नहीं मरा तो, और मैच्योरिटी। ओके, 2 पॉइंट खत्म हो गए बेटा, बार बार बोलिए मेरे साथ, कर लीजिए ये इंडोमेंट और क्या बेटा, होल लाइफ पॉलिसी। डब्ल्यू और ई हो गया है, फिर हम मेमोरी टेक्निक्स देखेंगे। लेकिन टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मैं पढ़ रहा हूं, मुझे मेरे सामने जो भी बच्चे बैठे हैं, जो बच्चे सिर्फ ऊपर ऊपर से करना चाहते हैं, भाई और बहनों, आपके लिए क्विक रिवीजन बाद में आएगा, जब मैं ही आपको पूरा का पूरा चैप्टर 40 मिनट में करवा के दूंगा। अब उन बच्चों के लिए मैं जुड़ा हूं जिनको सच में लर्न करना है। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बोलो, होल लाइफ, इंडोमेंट। कहां पे पैसा मरने के बाद ही मिलता है? होल लाइफ पॉलिसी, मतलब यहाँ पे पॉलिसी होल्डर को पैसा मिलेगा ही नहीं, बाकी लोगों को मिलेगा, और प्रीमियम क्या होता है? लो। ये 2 पॉइंट याद रखना। और इंडोमेंट पॉलिसी में क्या हो रहा है? एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए सर, कवर स्पेसिफिक पीरियड, पे सम अशोर्ड प्लस बोनस ऑन द डेथ और एट द एंड ऑफ द टर्म, जब टर्म खत्म होगी तब पैसा मिलेगा, दैट्स ऑल, खत्म। ओके, 2 पॉइंट हो गए सर। तीसरा आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्या लिखे सर अंदर, आइए। शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस विथ लोवेस्ट प्रीमियम, ये 2 पॉइंट है। शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस, लोवेस्ट प्रीमियम, पे ओनली ऑन द डेथ ड्यूरिंग द टर्म, बेनिफिट फिक्स प्रीमियम, बेनिफिट ऑन द डेथ ड्यूरिंग द टर्म। मतलब यहां पे ना मरने के बाद ही बेनिफिट बेटा, टर्म इंश्योरेंस प्लान कहते हैं इसे। 4 मार्क का लाला तक है सर, पहले 4 पॉइंट तो करूंगे ना, 4 पॉइंट कर लेते हैं, पहले 4 पॉइंट करते हैं तो 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। पहले टर्म इंश्योरेंस देखो बेटा, टेक्स्ट बुक से ही पढ़ेंगे। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है सर। लोवेस्ट प्रीमियम होता है, ठीक है सर, अमंग्स द ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज। प्रीमियम फिक्स एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। एक बार जो हफ्ता आपका सेट हो गया वो सेम रहेगा, उसमें पॉलिसी का प्रीमियम का पैसा बदलेगा नहीं। प्रीमियम क्या होता है? फिक्स होता है। एंड इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ, अनटाइमली मतलब समय से पहले बंदा मर गया, 2 साल पॉलिसी वाला भरा और वो क्या हो गया सर? मर गया, द डिपेंडेंट विल रिसीव द बेनिफिट अमाउंट स्पेसिफाई इन द टर्म लाइफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट। मतलब सर क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल एक ए बंदा है, जरा समझो, क्योंकि नहीं समझोगे ना बेटा फिर वही फ्रस्ट्रेशन, इतना पढ़ रहे हो, टाइम दे रहे हो बट याद नहीं रह रहा है। थोड़ा पढ़ो बट वो याद होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। ज्यादा इधर उधर की बातें सोचो मत, ज्यादा कोई टेंशन लो मत। मैं आपको बता रहा हूं, आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो? टर्म लाइफ बताओ मुझे, क्या बेटा? टर्म लाइफ। आप समझिए, टर्म लाइफ में क्या होता है, एक व्यक्ति ने इंश्योरेंस निकाला 2 करोड़ का, ठीक है, और वो प्रीमियम भर रहा था महीने का सपोज 40,000 या 50,000, ठीक है, महीने का भर या साल का भर रहा था 40,000। ये 3 साल में ही मर गया, तो उसके घर वालों को जो भी स्पेसिफिक अमाउंट था, जो भी वो कमा रहा था वगैरह, वो मिल जाएगा। देखो, जो स्पेसिफाइड अमाउंट है कहां पे? एग्रीमेंट में, वो मिल जाएगा। बट इतना तुम लिख पाओगे क्या? मैंने टेक्स्ट बुक भी बता दिया भाई, यही चीज तू पेपर में ऐसा लिखेगा तो भी मार्क्स मिलेगा। क्या? शॉर्ट टर्म पॉलिसी विद द लोवेस्ट प्रीमियम, पेज ओनली ऑन द डेथ ऑफ द क्या बेटा? ड्यूरिंग द टर्म। फिक्स प्रीमियम मिलता है, जो तुम्हारा मतलब जो सर यहाँ पे प्रीमियम फिक्स होता है, प्रीमियम चेंज नहीं होता। और डेथ के दौरान मतलब मरने के बाद उसके जो भी लीगल है उन्हें पैसा मिल जाएगा। तो 3 टाइप तुम्हारे खत्म हुए। मेरे को हेडर बताइए, होल लाइफ पॉलिसी। दूसरा, बार बार बोलिए सर, देखो एक चीज एक ही बार करो यार, 10 बार फिर वो टेंशन लेके मर मर के पढ़ने में कोई फायदा नहीं। एक क्वेश्चन कर, ऐसा कर, पेपर में आया तो खत्म। टाइप ऑफ सवाल बार बार पूछ बेटा, टाइप्स ऑफ व्हाट, यही भूल जाते बच्चे। लाइफ इंश्योरेंस, टाइप ऑफ क्या चल रहा है? लाइफ इंश्योरेंस। पहला, होल लाइफ पॉलिसी, जिंदगी के बाद सिर्फ, ठीक है, ओके। दूसरा, इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। टर्म खत्म हुआ तो पैसा मिलेगा, मर गया तो भी पैसा मिलेगा, ठीक है। फिर सर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, शॉर्ट पीरियड, लोवेस्ट प्रीमियम होता है। सारे प्रीमियम के सारे पॉलिसीज के टाइप में लाइफ इंश्योरेंस में लोवेस्ट प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस का है। यहाँ पे डेथ के वक्त पैसा मिलेगा और इसका प्रीमियम फिक्स होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है सर। नाउ एन्यूटी पॉलिसी जरा देख लेते हैं। 4 खत्म करते, 4 को रिवाइज करेंगे, और इतना भी लिख लिया तो भी चलेगा, ज्यादा बचता नहीं सर। कितने हैं फिर? 8 पॉइंट है, 4 खत्म, 50% आंसर डन, फिर 50% की तरफ जाएंगे, ठीक है। मेरा पर्पज एक ही बॉस। कुछ बच्चे बोल रहे हो सर 4 चैप्टर का 5वां लेक्चर, एग्जाम इतने कम टाइम में, और आप इतना आराम से पढ़ा रहे हो। बेटा दिन भर में बहुत लेक्चर दिए, तो अगर चैनल पे देखेगा तो दिन भर पूरा देख। ये चैप्टर में ऐसे करवा रहा हूं कि बाद में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, एन्युटी क्या है देखो, लमसम और इंस्टॉलमेंट प्रीमियम। उसका एक तो कुछ लोग जो अमीर लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं यार ऐसे भिखारी जैसा एक एक साल में मत मांगो। एक साथ कितना है भाई? 10 लाख ले ले चल। लमसम भी दे सकते हैं यहाँ पे। प्रोवाइड्स पीरियोडिक पे आउट लाइक पेंशन, बेनिफिट, रेगुलर पेमेंट फॉर सेट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये क्या होता है ना, ये समझिए, क्योंकि बिना समझे ये डेफिनेटली बहुत बच्चों को याद ही नहीं रहता। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बोला ना तो दिमाग के ऊपर से जाता है, ये आपको याद रहेगा बेटा, समझो। जो गवर्नमेंट है ना, सरकारी अधिकारी, उनको ना पेंशन मिलता है,
रिटायरमेंट के बाद। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों को नहीं मिलता ना सर। देखिए एन्युटी प्लान क्या है। द इंश्योर्ड, जिसने इंश्योरेंस निकाला है, पॉलिसी होल्डर, पे द प्रीमियम इन लम सम और इंस्टॉलमेंट टू कवर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। बोले 50 साल तक मैं पैसा भरूंगा, एग्जाम्पल। इंश्योर्ड विल रिसीव बैक स्पेसिफिक सम पीरियडिकली फ्रॉम स्पेसिफिक डेट ऑनवर्ड, either for life और फिक्स नंबर ऑफ ईयर। इट विल लाइक पेंशन पेमेंट स्कीम। मतलब सर समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझेगा भाई, फटाफट पढ़ के सर उड़ा दो ना। उड़ा तो देंगे बट तू पेपर में तेरा भी मार्क्स उड़ जाएंगे बेटा। समझ एवरीबॉडी, पढ़ो, मेरे पूरा चैप्टर कर लो। 27 मार्क का चैप्टर एक बार हो गया ना बेटा, टेंशन नहीं रहेगा। इस भाई साहब ने एक टाइम पीरियड 10 साल के लिए पॉलिसी निकाला, ठीक है। 5 लाख रुपया एक साथ भर दिया, एन्युटी लमसम पैसा भर दिया। और इसने कहा कि 10 साल बाद आप क्या करना, हर महीने मुझे 10-10 हजार रुपए देना, हर महीने। तो जब पीरियड खत्म हो जाएगा बेटा, ये एक साथ पैसा नहीं मिल रहा है, पीरियडिकली रेगुलर इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा पैसा इस व्यक्ति को मिल रहा है। मतलब ये रिटायरमेंट प्लान है, ऐसे समझो। मैं गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं हूं, तो मैं तो प्राइवेट वाला बंदा हूं भी। मेरे को अगर मैं बुढ़ापे में, मेरे को कौन सहारा रहेगा। तो यहां पे क्या होता है समझिए, जिन बच्चों को आज तक ये नहीं समझ में आ रहा था, आपको टेक्स्ट बुक से ही बताता हूं। आपके पास ये नोट्स नहीं, आपको डर लग रहा है सर आता क्या करे सर, ये पढ़ राजा अभी थोड़े इसको कंसेप्चुअली समझना। एन्युटी में क्या लिखूं सर, एन्युटी में बोलना यहां पे प्रीमियम एक तो तू लमसम देगा, नहीं तो इंस्टॉलमेंट में दे सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक, फिक्स टाइम तक। जैसे ही जो इंश्योर्ड है उसको रिसीव बैक होगा स्पेसिफिक सम, लेकिन एक साथ मिलेगा क्या, नहीं, पीरियडिकली मिलेगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक डेट से उसे रेगुलरली पीरियडिकली कुछ पैसा रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, इधर फॉर लाइफ, जब तक जिंदा है तब तक मिलेगा, नहीं तो फिक्स नंबर ऑफ ईयर। वो कहेंगे कि देखो तुम 60 साल के हो गए, 80 साल तक, मतलब 20 साल तक हम आपको रेगुलर पेंशन की तरह पैसा देंगे। और शॉर्ट में इसका क्रक्स क्या है, ये पेंशन जैसा है। कैसा है बेटा, पेंशन पेमेंट स्कीम है। खत्म, अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट डन, विषय खत्म। ठीक है सर, आपकी कोई गलती नहीं बेटा, आप ना गलत तरीके से पढ़ रहे थे। आप होशियार हो, सब बच्चे होशियार हो जो मुझे देख रहे हैं, बट ये रट्टा होता ही नहीं है सर, ये होगा भी नहीं रट्टा, तुम करने भी मत जा। अब हेडर बताओ, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में हम सब करने वाले, अगर तुम्हारा सपोर्ट रहा बेटा देखते रहो। पहला है होल लाइफ पॉलिसी, दूसरा इंडोमेंट इंश्योरेंस, तीसरा टर्म इंश्योरेंस और चौथा एन्युटी। इतना सब पढ़ा, बट दिक्कत है याद नहीं आता, तो इस नोट्स पे आके यहां से फटाफट पढ़ ले। एन्युटी लमसम या इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम भर, ये क्या प्रोवाइड करता है, पीरियोडिक पे आउट्स, मतलब तेरा टाइम पीरियड खत्म होने के बाद रेगुलर इंटरवल पे पैसा मिलेगा, पेंशन जेता। खत्म, 4 टाइप डन हो गए। मेरे को चारों टाइप्स के हेडर बताओ सर। ये नोट्स आपको बेटा ऐप में मिल जाएंगे, फ्री नोट सेक्शन में आप करके दिए, देख लेना। ऐप में जाओगे, फ्री नोट्स पे क्लिक करो, आपको मिल जाएंगे फ्लो चार्ट। ओके डन, फटाफट 4 पॉइंट बताइए, 4 पॉइंट बताइए, 4 पॉइंट बताइए मालिक, 4 पॉइंट बताइए। मेरा कुछ नहीं जाने वाला, मैं इतना चिल्ला रहा हूं क्योंकि मुझे आपको लाइफ इंश्योरेंस के टाइप करवाने, और बार बार मुझे पता है करोगे तो होगा, नहीं करा तो नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा बॉस। बताओ, होल लाइफ पॉलिसी, इंडोमेंट पॉलिसी, मेमोरी टेक्निक बाद में बताओ, पहले तो कंसेप्चुअली समझ। टर्म इंश्योरेंस और क्या, एन्युटी। मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं। होल लाइफ में तो एक बार देख, ओवरव्यू ले, 10 सेकंड के अंदर देख ले भाई, होल लाइफ में क्या सीन होता है जरा बताओ। इंटायर लाइफ कवर होता है, मरने के बाद पैसा किसे मिलता है बोलो तो, जो भी फैमिली मेंबर्स है। इतना लिख ले, नहीं तेरे को हायर वगैरह याद आ रहा है, नॉमिनी याद आ रहा है, तो फैमिली मेंबर्स लिख। और यहाँ पे जो प्रीमियम है वो क्या होता है बेटा, लो होता है। फिर दूसरा इंडोमेंट पॉलिसी क्या है, ये जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। प्रीमियम यहाँ पे तुझे सर्टन टाइम तक भरना है, ठीक है। अगर उस वक्त तक डेथ नहीं हुई तो जीते जागते अपने हाथ में पैसा मिलेगा, और डेथ हो गई तो घर वालों को मिलेगा, सिंपल। टर्म इंश्योरेंस क्या है सर, ये टर्म इंश्योरेंस सर लोएस्ट प्रीमियम है, जितने भी इंश्योरेंस है उसमें सबसे लोएस्ट प्रीमियम किसका है, टर्म इंश्योरेंस का है। ठीक है सर, यहां पे क्या है, यहां पे इंस्टॉलमेंट फिक्स होता है, प्रीमियम फिक्स होता है, कभी भी बदलता नहीं है। और अगर डेथ हुई टाइम से पहले, अनटाइमली डेथ, तो घर वालों को पैसा मिलेगा। एक्सप्लेनेशन हो रहा, इतना ही याद आता है पेपर में, इतना ही लिख, मिलेंगे मार्क्स। और चौथा क्या था, एन्युटी। एन्युटी में क्या है, लमसम पैसा देते हैं, नहीं तो इंस्टॉलमेंट में हम पैसा भरेंगे, और टाइम पीरियड खत्म होने के बाद हमको एक साथ लमसम में पैसा मिलता नहीं है। हमको जो पैसा मिलता है वो रेगुलर इंटरवल पे मिलता है, मंथली, ईयरली, जो भी है, जैसे पेंशन, तो इट इज लाइक पेंशन, ये वर्ड आने चाहिए। तो 4 खत्म, 4 बोल चल। होल लाइफ पॉलिसी, इंडोमेंट पॉलिसी, तो बोलते रहे, बाद में मेरी टेक्निक से तू वर्ड्स तो बोल अपने मुंह से भाई, कुछ बच्चे बोल ही नहीं रहे, देखो। अब तुमको होना है ना, तो बोलो होल लाइफ पॉलिसी, इंडोमेंट पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी, और तुम्हारा एक क्या था राजा, टर्म इंश्योरेंस। देखो अब 4 बहुत इजी है। मनी बैक पॉलिसी, व्हाट इज मनी बैक पॉलिसी, पीरियडिक पे आउट ड्यूरिंग द पीरियड पॉलिसी टर्म प्लस सम अश्योर्ड ऑन द डेथ। बेनिफिट क्या है, तो रेगुलर पे आउट मिलेगा प्लस डेथ बेनिफिट है। सर ये क्या है, ये भी हमको याद नहीं रहता सर, जरा बताइए, टेक्स्ट बुक में आइए पढ़ लीजिए बेटा, है ना। आप लोगों ने पढ़ाई होगा, लेकिन इसमें आपको एक ही दिक्कत आ रहा होगा, सर ये तो डायरेक्ट छोड़ देते थे हम, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, बाउंसर गया, खत्म। चलो
देखो सर, अगर 4 मार्क्स के लिए इस बार आया तो 8 मार्क्स का सवाल आ चुका है, लेकिन 4 मार्क्स के लिए आया तो डिफरेंस में तो तुमके लिखना है ना बेटा। ये प्रॉब्लम क्या होता है, अगर यहाँ पे अभी नहीं किया तो डिफरेंस भी नहीं लिखते आता। किसी टीचर ने बताया तो ये तो छोड़ ही दो, किसी बच्चे को आएगा जिन्होंने नहीं समझा है, तो समझ लो, शॉर्ट में बता रहा हूं, पढ़ो। Money back policy provides regular percentage of sum assured during the lifetime of the policy and also guarantee benefit of full sum assured even at the death of the insured dependent वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे ना, और एक सिंपल सी बात करते हैं, और एक सिंपल सी बात करते हैं। मनी बैक तो एक्सप्लेनेशन के लिए इजी है, या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कुछ बच्चों के लिए। तो ये देखना, चाइल्ड इंश्योरेंस तेरे को 5 लिखने ना बेटा, 4 मार्क्स के लिए 4 भी बहुत है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 5वां चाइल्ड। चाइल्ड में क्या रहेगा देख, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इज सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान दैट डिजाइन टू मीट चाइल्ड फ्यूचर फाइनेंशियल नीड। मतलब क्या होता है सर, किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, वो उसके जन्म के साथ ही 10-10 हजार रुपए साल का पॉलिसी में डालता है, और वो जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, ये पैसा इन्वेस्ट करती है फंड वगैरह में, ताकि जब वो बच्चे की शादी का टाइम आए या फिर बच्चे का एजुकेशन का टाइम है, जब बड़ा हो जाए बच्चा, तो उसको पैसा मिले। सुनो दोनों, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान है, डिजाइन टू मीट जो चाइल्ड का फ्यूचर है, उसका फाइनेंशियल नीड है, भविष्य में उसको पैसा लगे तो उसको मिलना चाहिए। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउ किड्स टू लिव देयर ड्रीम्स। वाह, जो वो करना चाहते हैं करे, पैसों की वजह से किसी के भी, मतलब क्रिकेट खेलना है सर, एकेडमी के लिए पैसा नहीं, ऐसा नहीं, खेल भाई, बहुत पप्पा ने पहले ही इंश्योरेंस निकलवा के रखा है। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी गिव्स यू एडवांटेज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रंस प्लान राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ चाइल्ड्स बॉर्न एंड प्रोविजन टू विथड्रॉ द सेविंग वंस द चाइल्ड रीच अडल्टहुड। जब से बच्चा पैदा हुआ तब से आप पैसा डालिए, और एक बार अडल्टहुड मतलब बड़ा हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या कीजिए, पैसा निकाल लीजिए। सम चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउ इमीडिएट विड्रॉल एट सर्टन इंटरवल। अब इसी को शॉर्ट में हमने इस तरीके से लिखा है, हमने पढ़ा था, चाइल्ड इंश्योरेंस इज सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर चिल्ड्रन फ्यूचर, अलाउ अर्ली इन्वेस्टमेंट, विदड्रॉ एट मैच्योरिटी। जल्द से जल्द आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और जब मैच्योरिटी हो जाएगा, जैसे आप LIC में बहुत बार देखते हो, लड़कियों के लिए स्पेशल वो बोलते हैं कि शादी के लिए या एजुकेशन के लिए 22 साल का लड़का या लड़की हो गई तो आपको 50 लाख मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा, अभी से इन्वेस्ट कीजिए। दैट इज चाइल्ड लाइफ। वहां पे फेंकना है, अपने टेक्स्ट बुक में फेंका ही है ना, कि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करो, फाइनेंशियल नीड उससे लगता है, उसके ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, दैट इज चाइल्ड लाइफ इंश्योरेंस। फेंको, आपको ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बेनिफिट फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर चाइल्ड फ्यूचर, सबसे सिंपल है, IMP करो, ये लिखना ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि सर इतने टाइप्स पढ़ेंगे ना थोड़ी देर में, इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर, लफड़ा। बोल क्या क्वेश्चन है, नहीं याद रहेगा ना, और तुझे लगता है सर ये तो बहुत इजी लग रहा था, और इधर आके था बच्चों को एकदम टेंशन आ जाता है। रिलैक्स, सुन मेरी बात भाई, तेरे को अभी भी लग रहा है ना सर आगे का पढ़े क्या, धीरे हो क्या, इसी चक्कर में अब तक पूरा साल बर्बाद किया। मेरी बात सुन, मेरे साथ बोल, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। क्या बोलने का, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, बोलो ना, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। 5 टाइप बता। होल लाइफ पॉलिसी, इंडोमेंट पॉलिसी, टर्म वाला, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी वो पेंशन जैसा, और अब ये चाइल्ड लाइफ तो लिखते आ जाएगा कि जब से इट इज क्या बोलने का, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान। जब से बेटा बॉर्न हुआ, जो भी लड़का लड़की बॉर्न हुई, तब से तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब वो मैच्योरिटी होगा अडल्टहुड, तब तुम पैसा निकाल सकते हो। किसके लिए, बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। दैट्स ऑल, ऑन ड्रीम कंप्लीट, इतना लिखा तो भी चलेगा, एकदम रिलैक्स, शांति, 5 पॉइंट डन, 5 टाइप्स डन। फिर रिटायरमेंट प्लान, वाह सर लाइफ है तो रिटायर होंगे अपन कभी तो। इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर पोस्ट रिटायरमेंट इनकम, ये पेंशन और एन्युटी जैसा ही है। बेनिफिट रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, बस यही पॉइंट है बेटा, रिटायरमेंट याद रख, ये तो एकदम आराम से हो जाता है, एकदम आराम से हो जाता है। रिटायरमेंट प्लान में टेक्स्ट बुक में बता दूं, एक तो खत्म कर आज। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान है, प्रोवाइड इन शॉर्ट इनकम ड्यूरिंग क्या बेटा, रिटायरमेंट, इज कॉल्ड रिटायरमेंट प्लान। ऑन मैच्योरिटी, कॉर्पस इन्वेस्टेड फॉर जनरेटिंग रेगुलर इनकम, मतलब वही है बेटा। इतना कॉर्पस वॉर्पस मत लिख राजा, ये लिख, टेंशन मत ले, मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिले तो मेरे पास आना, लेकिन इतना तो भी लिखना, नहीं तो कुछ और मत लिखे आना। रिटायरमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान है बेटा, पोस्ट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो। नाउ यहां पे यूलिप पॉलिसी, मैं भी आपको सब एक्सप्लेन करता हूं, टेंशन मत लो। यूलिप क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, यूनिट लिंक इंश्योरेंस। और देखो ये बहुत रेगुलर वाला होता ना राजा, तो फिर तो मैं तुमको बहुत मजा आता, बट अभी इतना आराम से पढ़ा रहा हूं, मतलब इतना थोड़ा स्पीड बढ़ा है मेरा, फिर भी तुमको लगता है फिर टू द पॉइंट रह रहा हूं। पूरा साल भर होते तो फिर और भी कहानी आप सुनाता, लेकिन कहानी सुनाने को टाइम नहीं। यूलिप IMP 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आता है यूलिप का। फुल फॉर्म क्या है यूलिप का, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, कंबाइंड लाइफ इंश्योरेंस,
प्लस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब इस पे मेरा आधे घंटे का डिस्कशन होता है रेगुलर क्लास में, बहुत डिटेल में, लेकिन अभी इतना वक्त ना आपको है ना मुझे है। इतना याद रखो, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, तुम लोग अपने पैसे इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हो, तो आपका लाइफ भी सिक्योर हो रहा है, और ये इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है, तो आपका पैसा भी बढ़ रहा है। तो दैट इज यूलिप। 0% लिखने से बेटर है इतना लिखना, फुल फॉर्म लिखना यूलिप का, क्या बेटा? यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी अप्लाई, ठीक है? चलो मेरे को बताओ, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, सब लोग कमेंट में टाइप करो, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इसका एक मेमोरी टेक्निक था, मैच्योर करके, ठीक है? 8 पॉइंट है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 तो हो ही जाते हैं, ठीक है? एम से था मनी बैक, ए से था तुम्हारा एन्युटी, टी से था टर्म इंश्योरेंस, यू से था यूलिप, 4 हो गए। आर से रिटायरमेंट, और आर से रिटायरमेंट हो गया। ई से कुछ था क्या भाई? आर से रिटायरमेंट था, इंडोमेंट, हाँ ई से इंडोमेंट था अपना, बराबर, इंडोमेंट। अब आराम से समझ जाएगा, सिर्फ मेरा हेल्प करो, इतना बोलो, और मेरे साथ बोलने कहा करके बेटा, नहीं बोला तो फिर कैसे चलेगा? एक तो कंप्लीट कर। जो बच्चे ऐसे भी देखना इधर के उधर के डिस्टर्ब हो रहे ना, उनका तो ऐसे भी नहीं हो रहा है। तुम मेरे साथ जुड़े रहो, इतना फील करोगे सर कुछ तो पढ़ के हो गया और लर्न भी हो गया करके, ठीक है ना? टाइम की तरफ मत देखो, समय चलते जाएगा, तुम यहाँ पे ध्यान दो। चलो अब 2 चीजें और बची है। एक चाइल्ड पॉलिसी है, सी से चाइल्ड पॉलिसी है, और एक क्या है, होल लाइफ पॉलिसी है, CW, होल लाइफ पॉलिसी। अभी मैं मैच्योर, CW मैच्योर ऐसे लिखता हूं मैं, CW मैच्योर। मेरे को सारे पॉइंट ना, इसीलिए तो इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं भाई। मेरे को तो तुमको बताओ, रिवीजन लेक्चर सिर्फ व्यूज चाहिए, तो मैं एकदम सिंपल ना करूं? मैं इतना जान काय को डालू सर? सादा आधे एक एक घंटा, आधे घंटे से बड़बड़ कर रहा हूं। मैं तो इतना बोल देता ना, ये टाइप से देख ले, तेरे को समझा समझ, नहीं तो मेरे को क्या कमिटमेंट थोड़ी ना है कि मेरे को किसी को जवाब देना है, तुम्हारे पेरेंट्स को बताना है, नहीं तुमच्या मुलांना नहीं समजलं मम्मी काय। भाई मैं समझा रहा हूँ, मैं लर्न करवा रहा हूँ, जिन बच्चों को लर्न नहीं हो रहा है बेटा, यही देख, बार बार पढ़ो। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में पढ़ो कि क्या है, US CW मैच्योर। चलो CW मैच्योर, मेरे को वापस बताओ, मैं वापस आपके सामने लिख रहा हूँ। मेरे को सबका लंच है, मतलब जो बच्चे अभी प्रेजेंट है मेरे, मतलब स्क्रीन की तरफ देखते रहिए। कोई ऐसा बंदा नहीं रहेगा जो बोलेगा सर टाइप्स ऑफ लाईफ इन्शुरन्स मला नाही आलं। मेमरी टेक्निक आहे, कुठे जिथं गरज आहे तिथं लक्षात ठेवा बेटा, काहीच प्रॉब्लेम नहीं, ठीक है? सी से क्या था बेटा? चाइल्ड, एक्सप्लेनेशन को भी सिंपल है। डब्ल्यू से क्या था? होल लाइफ पॉलिसी, जिंदगी के बाद ही मिलता है, ठीक है? एम से क्या था? मनी बैक। तेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं आता तो सिर्फ नाम लिखना, एक्सप्लेनेशन इसका मत करना लगता है, ठीक है? उसके बाद ए से क्या था? एन्यूटी। एन्यूटी में क्या लिखेगा बेटा? वो पेंशन जैसा, तुम लमसम दो या कैसे भी दो, लेकिन बाद में तुमको पैसा रेगुलर इंटरवल पे ही मिलेगा, इट इज लाइक पेंशन, ठीक है? तो 1 2 3 और 4 इतना खत्म हुआ। फिर पांचवा क्या है? 1 4 हो गया। टी से क्या था? टर्म इंश्योरेंस, ठीक है? लोवेस्ट प्रीमियम याद रखना, ओके डन। और यू से क्या है? यूलिप, यूनिट लिंक वाला, ये इंश्योरेंस प्लस वो म्यूचुअल फंड वाला बात है, इतना याद रखना, इन्वेस्टमेंट, ओके। फिर क्या है राजा? आर से क्या है? रिटायरमेंट प्लान, और ई से क्या है? इंडोमेंट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, दैट्स ऑल, खत्म। इतना समझा क्या? याद रहा क्या? मेरे को बताओ, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस तुमको सारे हेडर याद रहेंगे क्या? और बाद में ये हम फटाफट से देखेंगे। यूलिप में कंबाइन है इंश्योरेंस प्लस क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसे वाली बात है। पहले समझा क्या? टाइप्स समझे क्या? यस और नो? हाँ या ना बताते रहो। हाँ या ना बताते रहो। सर मेरे को इंडोमेंट पॉलिसी याद नहीं आ रहा है, मैं कैसे करने का? वापस जाने का, देखने का चार्ट पे, और अभी याद कर। कवर स्पेसिफिक पीरियड पे सम अश्योर्ड प्लस बोनस ऑन द डेथ या ऑन द टर्म्स का एक्सपायरेशन, तो जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद दोनों ही है। स्क्रीन स्लो है, ठीक है ठीक है, स्क्रीन आ जाएगा बेटा, स्क्रीन आ जाएगा, हाँ। आ गया, देख, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस सर भूल गया मैं, हेडर हो गया। टर्म इंश्योरेंस में क्या लिखूं? लोवेस्ट प्रीमियम, शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस विद लोवेस्ट प्रीमियम, पे ओनली ऑन द डेथ ड्यूरिंग द टर्म करके, बेनिफिट प्रीमियम फिक्स होता है, कभी भी बदलता नहीं करके, ऑन द डेथ ड्यूरिंग द टर्म हुआ तो पैसा मिल जाएगा। सर एन्युटी मला लक्षात नहीं राहिलं, एक बार रीड कर फटाफट।
और मैं 2 मिनट दूंगा इस पे, फिर क्या, एक बार पढ़ लिया बार बार थोड़ी ना पड़ेगा। लेकिन तुम क्या करते हो, इतने टाइम में पूरा खत्म कर दिया रहता सारे टाइप्स, और बाद में रोते रहते, सर अठवत नहीं अठवत नहीं अठवत नहीं। अब मेरे को भूल के दिखाओ तो, जो बच्चे रेगुलर। बेटा तो जेरोक्स शॉप पे गया था, मैं वापस बोल रहा हूँ, A3 में प्रिंट निकालना चार्ट का, A3 A4 में नहीं दिखेंगे चार्ट तुमको। ओके भाई और बहनों, आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस कंप्लीट कर लिया है। अब दो प्रकार के इंश्योरेंस बाकी बेटा, एक मरीन इंश्योरेंस है और एक है तुम्हारा फायर इंश्योरेंस। और मुझे बताइएगा कि इससे पहले बहुत बच्चों ने प्रयत्न किए मरीन इंश्योरेंस का और फायर इंश्योरेंस का लर्न करने को, लेकिन अगर तुमको लगा, ऐसे लग रहा होगा कि सर हमारा लर्न नहीं हुआ, क्योंकि आपको समझाने तो आज समझेगा, सारी चीजें डन हो जाएगी करके। लाइफ इंश्योरेंस हमारा खत्म है, अब हम आने वाले हैं मरीन इंश्योरेंस पे। और इसका मैं पहले आपको बता दूं, ये जहाज से रिलेटेड है बेटा, समंदर, सारे जहाजों का यहाँ पे इंश्योरेंस निकलवाया जाता है समंदर के जरिए। आपने समंदर के लुटेरे हिंदी में बात करते हैं, है ना, वो मूवी अगर देखा रहेगा तो देखो, अभी आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे वोयाज पॉलिसी, टाइम पॉलिसी, मिक्स पॉलिसी, ये तीनों करना, क्योंकि तीसरा तो इन दोनों का मिक्स है। बताता हूं मैं, तीन टाइप्स तो ऐसे हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस आया ना, खत्म, मतलब समंदर वाली बात चली। वोयाज मतलब क्या सर, कार्गो या फिर वेसल, वेसल कहते हैं इसको, इसको अपना गाड़ी व्हीकल नहीं है, वेसल। मतलब वो क्या बात कर रहे हैं, जहाज की लैंग्वेज को भी समझ। कार्गो वेसल्स फॉर स्पेसिफिक वोयाज, मतलब एक रूट है, जैसे मुंबई से मुझे जाना है गोवा, तो इस स्पेसिफिक रूट के लिए रिस्क कवर करेंगे ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर यात्रा। आपकी जो भी जर्नी है उसके दौरान, स्पेसिफिक जर्नी के दौरान आपका जो भी कार्गो है, वेसल है, उसका रिस्क हम कवर करेंगे। कवर ओनली स्पेसिफिक जर्नी, बस इतना ओन वर्ड में लिखना। वोयाज पॉलिसी मतलब क्या बेटा, आपका स्पेसिफिक जर्नी को ही कवर किया जाता है। सर टेक्स्ट बुक बताओ ना। देखो ये देखना, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस कॉज ड्यू टू डेंजर ऑफ सी, समंदर, जो मैंने बताया आपको मीनिंग। मरीन इंश्योरेंस मतलब यहाँ पे सारे वही दिखेंगे आपको। वोयाज मतलब क्या था बेटा, कीवर्ड याद रखना, सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड फॉर स्पेसिफिक जर्नी। वोयाज नहीं आया तो लिखने का स्पेसिफिक जर्नी बेटा, ठीक है। दिस रिस्क बिगिन ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट ऑन वोयाज, जब तुम्हारा मुंबई पोर्ट से शिप निकल जाएगा गोवा के लिए, और बीच में अगर कुछ हुआ, शिप डूब गया, तो सारा पैसा तुम्हें भरपाई। स्पेसिफिक जर्नी का नुकसान, अगर आपका एक बार जर्नी बिगिन हो गया, शिप स्टार्ट हो गया, तब से लेके पूरा नुकसान भरपाई देंगे अगर कुछ गलत हुआ, ठीक है। टाइम पॉलिसी सर, पहले टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे फिर चार्ट पे जाएंगे, दो बार पढ़ा रहा हूं। इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। द टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी पीरियड एक्सीडिंग 1 year, but may be contain continuation clause. The continuation clause means that if voyage is not completed within the specific time, the risk shall be covered until the voyage is completed. सर क्या फेंका है उन्होंने, कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब बाउंसर जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, बताता हूं बेटा, बताता हूं। देखो ये तो वोयाज मतलब समझ गया कि स्पेसिफिक रूट का पॉलिसी है, जैसे मुंबई से गोवा। लेकिन टाइम पॉलिसी में आपको पता है कि 6 महीने के अंदर आप मुंबई से गोवा में इसके अंदर ही पहुंच जाते हो। तो आपने क्या कहा, स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर लिया, बस उसके बाद अगर खत्म, अगर आपने कंटिन्यूएशन क्लॉज नहीं डाला, एक वर्ड है देखो टेक्स्ट बुक में, कंटिन्यूएशन क्लॉज। अब बहुत अवगढ़ जाता होगा कुछ बच्चों को, चैप्टर 4 इसीलिए डिफिकल्ट जाता है। कंटिन्यूएशन क्लॉज मतलब ऐसी चीज है कि भाई हम 6 महीने के लिए तो पॉलिसी ले रहे, लेकिन इनकेस कुछ प्रॉब्लम हुआ और हमारी नाव पोर्ट तक नहीं पहुंची 6 महीने में, तो जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक हमारा इंश्योरेंस तो वैलिड रखना, और कुछ नुकसान हुआ तो भरपाई करके देना, ठीक है। दूसरा टाइप यहां पे आएंगे सर, आइए, ठीक है, क्या लिखेंगे अपने वर्ड में राजा, इंश्योर्स फॉर फिक्स पीरियड, जैसे मैक्सिमम 1 year विद पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ वोयाज इजंट कंप्लीटेड। मतलब वही बोला है कि अगर आपकी जर्नी, आपका प्रवास खत्म नहीं हुआ, मैक्सिमम टाइम में क्या बोलोगे बेटा, मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए होता है, 1 year। मैक्सिमम 1 साल के लिए आप पॉलिसी निकाल सकते हो, लेकिन 1 साल के अंदर अगर तुम्हारा जर्नी कंप्लीट नहीं हुआ तो उससे एक्सटेंशन किया जाता है, कंटिन्यूएशन क्लॉज, ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए कवर होता है। तो बताओ मरीन इंश्योरेंस में एटलीस्ट दो टाइप मुझे बताओ राजा। एक क्या है बेटा, एक क्या है वोयाज मतलब पर्टिकुलर जर्नी, और एक क्या है टाइम। इन दोनों को मिक्स कर ले तो कौन सा पॉलिसी बनता है, मिक्स पॉलिसी। तीन तो ऐसे ही हो गए तेरे, कौन सा पॉलिसी बनता है बेटा, मिक्स पॉलिसी। बताओ, स्क्रीन दिख रहा है सबको, मिक्स पॉलिसी। क्या एक्सप्लेनेशन है, एकदम सिंपल है। कंबाइन वोयाज एंड मतलब स्पेसिफिक जर्नी एंड टाइम पॉलिसी कवरिंग बोथ स्पेसिफिक आपका वोयाज एंड टाइम बेनिफिट कवर बोथ। अरे वही है ना, वही वही चीज बोल, बार बार रिपीट किया सर, टेक्स्ट बुक में ऐसे ही लिखा है क्या, मैंने, तुम देखो भाई,
द पॉलिसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, व्याज एंड टाइम पॉलिसीज, देयरफॉर कवर द रिस्क ऑफ बोथ, दोनों के ही रिस्क कवर कर लेती है, पर्टिकुलर जर्नी का और पर्टिकुलर टाइम का, इसे आप मिक्स पॉलिसी कहते हो। तो भाई और बहनों, अगर मरीन इंश्योरेंस के टाइप आए तो प्लीज ये टाइप भूलना मत। मैं 10 बार बता रहा हूं, तू सिर्फ सुन और इधर उधर मत जा, भटक मत बेटा। साल भर यही किया है, अब थोड़ा 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 करो। स्क्रीन लेट हो रही है, आई विल ट्राई, क्यों ना हो, अभी आ जाएगा। मुझे बताओ बेटा, अभी नहीं होगा। व्याज पॉलिसी, टाइम पॉलिसी और क्या बेटा, मिक्स पॉलिसी, तीन टाइप बोलो, व्याज, टाइम और मिक्स। पर्टिकुलर जर्नी मतलब व्याज, पर्टिकुलर टाइम मतलब वो टाइम फिक्स मैक्सिमम 1 ईयर होगा, और कंप्लीशन क्लॉज होगा, जब तक तुम्हारा जर्नी कंप्लीट नहीं होता तब तक वो रहेगा वैलिड। और लास्ट में है मिक्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। भाई और बहनों, अब आते हैं वैल्यूड पॉलिसी पे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो समझना। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर सम अग्रीड वैल्यू बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। दिस फैसिलिटेट इजी सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन केस ऑफ सच आइटम वेर इट इज डिफिकल्ट टू असेस द रियल मार्केट वैल्यू। मतलब क्या हुआ सर, जिन आइटम का मार्केट वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है समझाता हूँ, लोड मतलब समझाता हूँ बेटा, मेरे को समझ रही तेरी भावना है सर, बताओ ना। क्या होता है बहुत बार, ये जहाज है, अब मैं थोड़ा धीरे जाऊंगा क्योंकि फास्ट बता के भी क्या होता है, फिर वो बाउंसर जाना चाहिए, ऐसे नहीं। इस जहाज में तुमने कुछ गुड्स रखे, और उस गुड्स का वैल्यू, सपोज जहाज डूब गया बेटा बीच में, और बाद में पता चला कि अरे उसका वैल्यू डिफाइन करना मुश्किल है, तुम बोलोगे 100 करोड़ का, कंपनी बोलेगी 2 करोड़ का, फिर तुम में झगड़े हो गए। तो हम क्या करते हैं वैल्यूड पॉलिसी में, जो गुड्स हमने इंश्योरेंस निकाला है ना, तो अग्रीड वैल्यू, उसका पहले ही एक वैल्यू फिक्स कर लेंगे, बाद में झगड़े नहीं चाहिए, जब एग्रीमेंट होता, इतना सिंपल है बेटा, समझेगा तो बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगा तो बढ़ते हैं। वैल्यूड पॉलिसी में कितना सिंपल है कि जब गुड्स इंश्योर किए जाते हैं तो अग्रीड वैल्यू उसका पहले फिक्स कर लिया जाता है, सिंप्लीफाइंग द क्लेम सेटलमेंट। क्लेम सेटलमेंट मतलब कल जाके तुम्हारा जहाज डूब गया, कल जाके कुछ प्रॉब्लम हो गया, जब क्लेम सेटलमेंट का टाइम आएगा तब तुम्हारे झगड़े नहीं होने चाहिए, इसको वैल्यूड पॉलिसी बोलते हैं। फिक्स वैल्यू फॉर अ क्लेम, बस इतना याद रखना, दिस इज नॉन एज वैल्यूड पॉलिसी। क्या बेटा, वैल्यूड पॉलिसी। चार टाइप मरीन इंश्योरेंस के हो गए, जो बच्चे अब तक टाल रहे थे, नहीं करेंगे बाद में करेंगे, एक बार सिर्फ मैं कह रहा हूं ना, मुझे साथ दीजिए आप, मैं आपको बराबर आपकी नैया पार हो जाएंगे, इतना तो मैं कह रहा हूं। और जो याद नहीं रहने वाला सीन है ना, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका लेवल मुझे पता है बॉस, आपको अपनी काबिलियत नहीं पता, प्लीज समझिए। वैल्यूड पॉलिसी में क्या होता है, बाद में झगड़े नहीं होने चाहिए सर, पहले ही हम गुड्स का प्राइस फिक्स करेंगे और उस फिक्स वैल्यू पे इंश्योरेंस करेंगे, ताकि अगर कोई कैजुअलिटी हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई रिस्क हुआ, तो क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत होनी चाहिए नहीं। चार टाइप हो गए बेटा, ये तो सबसे सिंपल है। बता मुझे क्या चार टाइप है, वोयाज, टाइम, मिक्स और वैल्यू। बोल, वी स्क्वायर है, टी और एम बाद में मेमोरी टेक्निक बनाएंगे अपन। वोयाज, टाइम, मिक्स और क्या, वैल्यूड। वैल्यूड में क्या लिखना है, हाँ सर बराबर, ओके, पहले ही प्राइस फिक्स कर लेंगे। ब्लैंकेट पॉलिसी, एक क्या आता है बेटा, ब्लैंकेट पॉलिसी। ये क्या कवर करता है, कवर मल्टीपल रिस्क और प्रॉपर्टीज अंडर वन पॉलिसी विथ अपफ्रंट प्रीमियम। सर देखो, हमारे ना, हमारा ये नाव है, ये शिप है बेटा, इस शिप में 10 पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब क्या सर, वन लमसम, एक बार पैसा दे दे, वन पॉलिसी विथ अपफ्रंट प्रीमियम, एक बार 1 लाख रुपया ले ले, लेकिन मेरे मल्टीपल रिस्क कवर करना, कीवर्ड बता रहा हूं, मल्टीपल रिस्क और प्रॉपर्टीज कवर होते हैं अंडर सिंगल पॉलिसी, उसको ब्लैंकेट बोलती है। एक प्रीमियम दिया, सारे रिस्क कवर। कीवर्ड क्या बोला मैंने ब्लैंकेट पॉलिसी का, मल्टीपल रिस्क कवर होते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज के रिस्क कवर होते हैं अंडर वन पॉलिसी विद अपफ्रंट पेमेंट। यहां पे टेक्स्ट बुक में से भी पढ़ लेना राजा, दिस पॉलिसी टेकन फॉर मैक्सिमम लिमिट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी। क्या है बेटा इसका नेचर, ये वाला अल्टीमेटली ये लिख, मल्टीपल रिस्क। लास्ट लाइन अंडरलाइन कर लेना टेक्स्ट बुक में, लास्ट लाइन इतना अंडरलाइन कर लेना, ये आना ही चाहिए, ये आना ही चाहिए। हाँ, सुबह का मैं बताने वाला हूँ बेटा, सुबह तो देखो तुम दो बच्चे भी रहे ना, मेरे को सुबह कोई बच्चे उठ ही नहीं रहे, इतना आलसी हो गए कि कैसे, लेकिन अभी दो बोलते बोलते फरवरी मंथ आ जाएगा, तो मैं सुबह का प्लान दूंगा। अभी पहले ये कर लो, पहले आराम से कर लो, कोई है ही नहीं अपने को, जो मेरे साथ 4 चैप्टर में नैया पार करा लो, फिर अपना एक दिन में पूरा उसी हो जाएगा। हाँ, मुझे कौन सा भी इंश्योरेंस नहीं आता, मैं क्या करूँ सर, बेटा तू शांति से पूरा लेक्चर देख, भी बहुत बच्चों को कौन सा भी नहीं आ रहा था, स्टार्टिंग से देखो अब उनको लाइफ इंश्योरेंस आ रहा है, मैच्योर वाला।
चलो भाई और बहनों, क्या तुम्हें ये वाला समझा क्या पॉइंट? ब्लैंकेट पॉलिसी, मल्टीपल रिस्क, मल्टीपल प्रॉपर्टीज कवर हो गया अंडर वन पॉलिसी, अपफ्रंट प्रीमियम, एक बार प्रीमियम दे दो खत्म। इतना लिखा तो चलेगा क्या भाई? इतना लिख चलेगा, मैं बोल रहा हूं खत्म कर। पोर्ट रिस्क पॉलिसी सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है बॉस, सबसे सिंपल है। कवर द रिस्क वाइल द वेसल इज पोर्ट अंटिल द डिपार्चर, जब तक तुम्हारा बंदरगाह पे, पोर्ट मतलब क्या सर? पोर्ट समझता है? पोर्ट मतलब बंदरगाह, है ना, समंदर। जैसे मुंबई के बंदरगाह पे तुम्हारा जहाज आया, ठीक है, अभी पोर्ट तो समझता है सर। जब तक तुम्हारा वेसल डिपार्चर नहीं होता, वहां से निकलता नहीं, मतलब तुमने वो परफ्यूम का एड देखा रहेगा, जान दो, रेगुलर लेक्चर नहीं अपना, वहां पे बहुत जोर से हवा आती है सर, सब उड़ जाता है, एक बंदा रहता है ऐसे, और लड़की बोलती है परफ्यूम नहीं उड़ा तुम्हारा, ऐसे कुछ, तो अगर याद आई तो ठीक है। अब बंदरगाह पे जब तुम्हारा जहाज रुका हुआ है, तो पोर्ट रिस्क मतलब क्या? वो जहाज जब तक रुका है और मतलब जब तक बंधा हुआ है, तब तक कुछ भी नुकसान हुआ तो हम भरपाई करेंगे, जब तक पोर्ट पे है। एक बार डिपार्चर हो गया तो हम कुछ रिस्क कवर करेंगे नहीं, अंटिल डिपार्चर। सर कवर रिस्क एट पोर्ट, सिंपल, पोर्ट रिस्क पॉलिसी डन। क्या है सर? बहुत सिंपल है। ऑल द टाइप ऑफ रिस्क ऑफ वेसल वाइल इट एंकर्ड, एंकर्ड मतलब उसे बांधा गया है, एट द पोर्ट एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दिस पॉलिसी एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट, मतलब अंटिल, जब तक वो वहां पे रुका है वहां तक, डिपार्चर के बाद एप्लीकेबल होगा नहीं। हाँ, फॉक का ऐड है बेटा। चलो मालिक, आगे बढ़ेंगे, कंपोजिट पॉलिसी देखेंगे। परचेस फ्रॉम मल्टीपल इंश्योरर फॉर हाई वैल्यू कवरेज, शेयर्ड लाइबिलिटी अमंग्स द इंश्योरर। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, कंपोजिट में ना 1,000 करोड़ का पॉलिसी को एक बंदा नहीं देगा। यहां पे अंडरलाइन करना, तुम्हें समझना है तो। इंश्योरर मतलब कंपनी ना, मल्टीपल इंश्योरर होते हैं, मल्टीपल इंश्योरर मतलब जो कंपनी है ना, जो इंश्योरेंस देती है, वो एक नहीं रहेंगे, मल्टीपल रहेंगे, 2, 4, 6, 8 रहेंगे। क्या होता है, जो हाई वैल्यू कवरेज है, हाई वैल्यू, क्योंकि किसी एक कंपनी ने 1,000 करोड़ का रिस्क लिया और सच में वो नाव डूब गई, तो कंपनी को 1,000 करोड़ देना पड़ेगा, कंपनी को तो टेंशन आएगा। तो ये जो कंपनी वाले होते हैं ना, इंश्योरर बोलते हैं अपन, ये क्या करते हैं, रिस्क कवर कर लेते हैं, शेयर हो जाता। कंपोजिट पॉलिसी देख, टेक्स्ट बुक में से देख, तेरे पास टेक्स्ट बुक है ना, बता बेटा। दिस टाइप्स ऑफ पॉलिसी, दिस टाइप ऑफ पॉलिसी आ जाएगा, देखो, दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर, इतना लिखना कंपोजिट में, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरर इज सेपरेटेड एंड डिस्टिंक्ट, दिस पॉलिसी टेकन व्हेन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी हाई। अब तो चार्ट में से भी पढ़, कंपोजिट पॉलिसी क्या है, वही तो है जो टेक्स्ट बुक में दिया है। ये टाइप का इंश्योरेंस परचेज किया जाता है मल्टीपल इंश्योरर से, जब हाई वैल्यू रहेगा कवरेज का इंश्योरेंस का, ताकि उनका लाइबिलिटी कम हो जाए, अमंग्स द इंश्योरर उनमें लाइबिलिटी बच जाती है, ठीक है। भाई और बहनों, डरिए मत, आप जब देखते हो आपको लगता है सर 9 टाइप्स पढ़ने हैं और हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है, ओवर थिंकिंग मत करो। मेरे साथ जो बच्चे जुड़े स्टार्टिंग से, वो बताओ मरीन इंश्योरेंस का टाइप्स आपका लर्न हुआ क्या? पहला क्या था, व्याज पॉलिसी, उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जर्नी का रिस्क कवर होता है। फिर टाइम पॉलिसी, पर्टिकुलर टाइम का रिस्क कवर होता है, मैक्सिमम 1 साल रहेगा लेकिन कंटिन्यूएशन क्लॉज है। फिर मिक्स पॉलिसी, दोनों का क्या सर, मिक्सचर। उसके बाद वैल्यूड पॉलिसी, हम पहले ही गुड्स का वैल्यू फाइनल करेंगे ताकि बाद में सेटलमेंट को प्रॉब्लम आए नहीं, इतना ही याद करना है भाई बार बार। हेडर्स और अंदर का कंटेंट, प्रॉब्लम यह था कि आज तो कोई याद ही नहीं आ रहा था। फिर ब्लैंकेट पॉलिसी, मल्टीपल रिस्क, मल्टीपल प्रॉपर्टीज का रिस्क किसमें कवर होता है, सिंगल इंश्योरेंस में। ऐसे समझो कि आप लमसम प्रीमियम देते हो, मल्टीपल चीजें कवर होती है, मल्टीपल प्रॉपर्टी और रिस्क कवर होते हैं ब्लैंकेट पॉलिसी में। ओके। पोर्ट रिस्क पॉलिसी, अभी अभी मैंने बताया कि तुम्हारा जहाज, तुम्हारा शिप, तुम्हारा वेसल जब तक पोर्ट पे है, तब तक जो भी दुर्घटनाएं होगी उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, रिस्क कवर करेंगे, पोर्ट रिस्क, जब तक वो डिपार्चर होगा, उससे पहले, डिपार्चर के बाद में, ठीक है। कंपोजिट पॉलिसी, मल्टीपल इंश्योरर से हम परचेस करते हैं, क्या कवरेज हाई रहा तो उसको रिस्क नहीं होना चाहिए इंश्योरर को, इसलिए। फिर बेटा 8 और 9 दो ही बाकी है और खत्म हो जाएगा, फिर दोनों का रिवाइज कराऊंगा। दोनों अपना तरीका अलग है, ठीक है। कोई बच्चा मुझे बोल दे मैं भूल गया सर, ठीक है, और इतना करने के बाद भूलोगे तो फिर कैसे चलेगा। चलो भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं और करते हैं सिंगल वेसल पॉलिसी। इंश्योर अ सिंगल वेसल सुटेबल फॉर स्मॉल शिप ओनर, बेनिफिट कवर वन स्पेसिफिक वेसल। बात सर ये तो हम लिख ही लेंगे अगर आ गया तो। दिस पॉलिसी इज सुटेबल फॉर स्मॉल शिप ओनर हैविंग ओनली वन शिप इन डिफरेंट फ्लीट, इट कवर द रिस्क ऑफ वन वेसल। सिंगल वेसल नाम ही भाई, वो सबको कवर नहीं करता है, एक वेसल को कवर करता है बस। और फ्लीट पॉलिसी और ब्लॉक पॉलिसी, Fleet policy, several ships belong to one owner are insured under the same policy. In this block policy, the cargo owner is protected amongst the damage or loss of cargo in all modes of transport through which his or her cargo is carried.
कवरिंग ऑल द रिस्क ऑफ रेल, रोड एंड सी एक्सेट्रा, जो भी डेंजर है बेटा, शॉर्ट में देखेंगे फ्लिट, इतना ही लिखना पेपर में। इंश्योर मल्टीपल शिप ऑफ वन ओनर, एक ओनर के मल्टीपल शिप्स को क्या किया जा रहा है, इंश्योर, बस यही तो तुझे लिखना है, 3 वर्ड लिखना फ्लिट में, जिसे अब तक नहीं याद आ रहा था। फ्लिट या क्या बेटा, ब्लॉक। फ्लिट तो समझ गया, इंश्योर्स मल्टीपल शिप ऑफ वन ओनर। ब्लॉक मतलब क्या, कवर कार्गो अगेंस्ट लॉस इन ऑल ट्रांसपोर्ट, वो रेल हो, वो रोड हो या सी हो, इसको ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉक। तो रेल, रोड, सी, जैसे भी तुम्हारा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कोई भी प्रॉब्लम आया कार्गो को, है ना, जहाज बनेंगे तो फैक्ट्री में, वहां से लाने पड़ेंगे पोर्ट तक, तो यहां पे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, ये ब्लॉक में कवर हो जाएगा। बेनिफिट, मल्टीपल शिप कवर होगा या ट्रांसपोर्ट मोड कवर हो गए, ब्लिंक और क्या बेटा, ब्लॉक पॉलिसी, फ्लीट या ब्लॉक पॉलिसी करके। ठीक है, अब मेरा एक्सप्लेनेशन का काम था, मैंने बता दिया। ठीक है, अब शांति से रिलैक्स होके रिवीजन करते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, मेरे को 5 टाइप बताओ, मरीन इंश्योरेंस के 5 टाइप बताओ, फिर मैं लाइफ इंश्योरेंस भी रिवाइज कराऊंगा बेटा, तब अभी के अभी कराऊंगा, बात की बात, क्या अभी तू पढ़ना शांति से 1 घंटा, कल लाइफ का, अभी तू पढ़ रहा है किधर गई है, कल पेपर है, कहने ना एक चैप्टर अच्छे से कर, एक चैप्टर के पॉइंट अच्छे से कर, उम्मीद है तुमने पहले लेक्चर किए हो रहे, तो पहला कुछ नहीं किया और अभी आ रहे, वाह वाह वाह। टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस बताओ। पहला क्या था बेटा, वोयाज, मतलब पर्टिकुलर जर्नी को, रिस्क को कवर करेंगे, रिस्क को कवर करेंगे। फिर क्या था, टाइम, पर्टिकुलर क्या राजा, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहेगा, मैक्सिमम कितना होता है, 1 ईयर, मैक्सिमम कितना होता है, 1 ईयर। फिर तीसरा क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट मिक्स्ड, जिसमें टाइम और वॉयज मिक्स है। फिर चौथा क्या है बेटा, वैल्यूड, वैल्यूड मतलब क्या, पहले ही हम लोग फिक्स कर लेंगे, क्या फिक्स कर लेंगे, जो गुड्स है वेसल में उसका प्राइस, ताकि बाद में दुर्घटना हुई तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। याद आ रहा है क्या, लिख तू भी राजा लिख, अब तो लिख, भूल जाता है ना तू, सर हमको प्रॉब्लम होता है इस इंश्योरेंस का टाइप हम दूसरे में लिखते हैं, नहीं लिखेगा अगर इतनी बार तू मेरे साथ लिखेगा तो। टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस लिखना, वोयाज, टाइम, मिक्स, वैल्यू, वैल्यू के बाद पांचवा सर याद नहीं आ रहा है, सिंगल वेसल लिख, सिंगल वेसल, सिंगल वेसल के बाद वो 6 लिख, कौन सा, पोर्ट रिस्क पॉलिसी। 6 तो तुझे आराम से 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आराम से आउट ऑफ मार्क्स लेके आएगा बेटा, क्या डर रहा है, पोर्ट पे जब तक है तब तक रिस्क कवर होगा, उस गई तो उसके बाद नहीं होगा करके। ठीक है, 7वां पॉइंट ब्लिंक वगैरह बोल देना, उसके बाद क्या था, ये ब्लॉक वगैरह। सिंगल वेसल हमने बता दिया, कंपोजिट पॉलिसी, पोर्ट रिस्क हो गया, ब्लैंकेट पॉलिसी, नहीं आया 6 भी आया, बहुत है बेटा, सुकून है। बताओ इतना डन क्या, यस और नो। चलो मैं अभी आपको दोनों रिवाइज करूंगा, मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट है, लोग अभी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा बेटा आप अपने आपका रिस्पेक्ट करें, और मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ, सर इतना मत बताओ ना, हमको पढ़ना है, मेरे साथ पढ़ ही रहा है बेटा तो, लाइफ इंश्योरेंस, और डिफरेंस भी हो जाएंगे साथ में, और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस, टाइप्स बताओ फटाफट से। इसका मेमोरी टेक्निक था CW मैच्योर, लिख 10 बार लिखना, मैं लिख रहा हूं ना, पैनिक नहीं होने का, करो पढ़ाई, अभी के अभी का, खुद बोलो भाई, कर ले, लाइफ, मरीन और अभी फायर भी करा देता हूं, एक ही बार में खत्म हो जाएगा, टाइम की तरफ मत देखो, बाद में टेंशन आता है सर। एक बताओ, सी से क्या था बेटा, याद आ रहा है, चाइल्ड लाइफ, फिर क्या था, होल लाइफ, जरा एक्सप्लेन करेगा चाइल्ड लाइफ में क्या है, मैं बता रहा हूँ, सुन मेरी बात सुन बेटा, ध्यान से सुन। जब बच्चे का जन्म होता है एट द टाइम ऑफ बॉर्न, जब वो बॉर्न होगा उसी के साथ ही लोग यहाँ पे ना इंश्योरेंस निकालता है, इन्वेस्टमेंट क्लब, आप बोलते ना कि इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है, मैच्योरिटी के टाइम को लमसम मिलेगा तो बच्चे का भविष्य सिक्योर हो जाएगा। चाइल्ड, होल लाइफ पॉलिसी में क्या है, होल लाइफ पॉलिसी में प्रीमियम लो होता है, लेकिन पैसा बंदे के मरने के बाद मिलता है ना, उसके नॉमिनी को। फिर क्या था सर, मनी बैक, सर मनी बैक में हमको दिक्कत है, बहुत बच्चे का ये सेम रोना होता है, ठीक है, तो मनी बैक सिर्फ हेडर लिख, एक्सप्लेन मत करना। फिर एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिखना, टर्म में क्या होता है, लोवेस्ट प्रीमियम होता है, देख चौथी पांचवी बार बता रहा हूं, सेम लेक्चर में रिवीजन, और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लोवेस्ट प्रीमियम होता है, ठीक है। फिर यूलिप पॉलिसी, यूनिट लिंक, तेरे को नहीं आता छोड़ दे, लेकिन म्यूचुअल फंड प्लस इंश्योरेंस, ये दोनों है, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस, ऐसा वाला स्कीम है, ठीक है। फिर एक है रिटायरमेंट, ये तो सबको आना चाहिए, रिटायरमेंट करके, मतलब तुम पैसा अभी भरना और तुमको बाद में जो भी रहेगा वो लमसम मिल जाएगा करके। फिर एक था इंडोमेंट, इंडोमेंट में जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, इतना बोला तो भी चल जाएगा।
ठीक है, अब मेरे को बताओ मरीन इंश्योरेंस में क्या देखा था हमने, याद आ रहा है क्या किसी को? वोयाज, बट लिखना कैसे है? वोयाज मतलब जर्नी, एक पर्टिकुलर रूट, उस रूट का ही इंश्योरेंस क्या होगा, कंप्लीट हो, तुमको रिस्क कवर रहेगा, इधर उधर घुमाई शिप फिर हम जिम्मेदार नहीं है, हम पर्टिकुलर रूट का ही रिस्क कवर करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, टाइम, मैक्सिमम क्या होता है 1 ईयर, लेकिन कंटिन्यूएशन पॉलिसी क्या है, अगर 1 साल में तुम्हारा जहाज नहीं पहुंचा तो हम आगे भी कवर करेंगे। भाई याद आ रहा है क्या? अब इतना ही फास्ट में बताऊंगा सेकेंड रिवीजन में। अब जिन्होंने अभी कर रहे शांति से कर रहे कर लो, क्योंकि बाद में क्या होगा फिर वो लोड हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब मेरे को बताओ तीसरा क्या है, तीसरा मिक्स्ड, चौथा क्या है वैल्यूड। अच्छा मिक्स में क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बेटा, वोयाज एंड टाइम, ये मिक्स हो गया। वैल्यूड में क्या करोगे, पहले ही वैल्यू फिक्स रखोगे करके, ठीक है, बाद में टेंशन होएगा नहीं करके। ठीक है, वैल्यूड के बाद सर क्या पांचवा बताओ, सिंगल वेसल लिख दे भाई, फिर पोर्ट रिस्क लिख दे, बस 6 7 8 9 ऐसे कुछ तो देख, ब्लॉक वाला था, फ्लीट और ब्लॉक वाला ना, एक्सप्लेन मत कर, 6 7 लिख दे काफी हो गया ना, मरीन। और अब लास्ट वाला है फायर, और जैसे ही फायर करोगे खत्म तुम्हारा, मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन बचता है फिर मेरी तरफ से, बहुत शांति से मैं दिखा रहा हूँ कि 1 1 घंटे भी जुड़ रहे फिर भी चीजें खत्म तो हो ही रही है। इतना डन क्या मेरे को बताओ ब्रेक लेने से पहले? वैष्णवी सिद्धि से पूछो हरीश को ब्लॉक क्यों की, ये वो बच्चे हैं जिनको जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं, ना एग्जाम से कुछ लेना देना है, अभी भी उनके जिंदगी में बस यही कहानी चल रही है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। झंडू बाम लोग, लास्ट के 15 दिन में भी सीरियसनेस नहीं है तो क्या इसी कमेंट पढ़ के दर्द होता है? एग्जाम तुम्हारी है ना, पढ़ा रहे सर, ऐसा भी नहीं तुमको अकेला छोड़ा है, अगर अकेले होते तो कितना टेंशन आता, कर रहे हम लोग साथ में पढ़ रहे, फिर भी सर सुबह लो ना लेक्चर, बेटा सुबह भी करने वाले, सुबह भी करने वाले हैं, टेंशन मत लो, सब करेंगे और होगी पढ़ाई शांति से। इतना कभी तुमने पहले नहीं पढ़ा है, अब चलो फायर इंश्योरेंस हम पढ़ने वाले हैं। आपके पेशेंस की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज्यादा, इस मोमेंट पे आप देख रहे हो लेक्चर और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर आप कर रहे हो, और ये चैप्टर मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट इंश्योरेंस का, टाइप्स में सच में बहुत बच्चे हिल जाते हैं, और आप अगर देख रहे हो बेटा तो सच में प्राउड है आप पे। अब आप अच्छे से समझिएगा कि क्या हम को कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। फायर इंश्योरेंस में क्या होता है बेटा, फायर इंश्योरेंस इज अ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, फायर इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट है वेयर बाय इंश्योर, जो भी कंसिडरेशन, मतलब इतना मत लिखना आप लोग, प्रॉपर्टी अगर लॉस बाय फायर हो गया उस केस में वो भरपाई करके देंगे, फायर की वजह से आपकी वजह से, उसे फायर इंश्योरेंस कहा जाएगा। ठीक है, ज्यादा इत पे लोड लेने का नहीं, रटने का नहीं। पहला है वैल्यूड पॉलिसी, जरा देखिएगा, समझिएगा क्या करना है कैसे करना है करके। मेरे को पता है आप थक चुके हो, लेकिन इतना करना पड़ेगा बॉस प्लीज। करे ना, यस और नो कमेंट करो, पढ़ना है ना फायर इंश्योरेंस? हाँ सर पढ़ लेते हैं। देखो, इच्छा तो लाइफ इंश्योरेंस से ही नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखोगे ना थोड़ा, तो फिर ऐसे लगेगा हायर हो गया एक बार का, फिर मरीन भी हो गया और फायर भी हो जाएगा। अभी देखो टेक्स्ट बुक से पढ़ रहा हूँ, आपके पास बुक जरूर रखेगा। चलो पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है अपने चार्ट में, फ्लो चार्ट में, और फिर वहां पे भी जाएंगे, तो दोनों साथ में कर रहे हैं, तो एक ही चीज हम दो दो बार पढ़ रहे हैं और 10 10 बार रिवाइज कर रहे हैं अभी इस लेक्चर में। वैल्यूड पॉलिसी, इंश्योर गुड्स फॉर प्री अग्रीड वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल लॉस। देख भाई मैं सिंपल बात कर रहा हूं, फिक्स वैल्यू फॉर क्लेम, फॉर एग्जांपल आर्ट्स स्कल्पचर, जैसे यहां पे उन्होंने दिया कि किसी, हम लोग इस डिबेट में जाएंगे ही नहीं कि उसका प्राइस क्या था, हम लोगों के सामने एक आर्ट है, एक घोड़े का पेंटिंग है, मजनू भाई ने बनाया हुआ घोड़ा है ना, घोड़े पे गधा, ऐसे कुछ तो पेंटिंग है, इसका प्राइस में 1 करोड़ डिसाइड कर रहा हूं, तो 1 करोड़ बोला तो बोला, एग्रीमेंट के वक्त कंपनी और ये दोनों साथ में बैठते हैं, जितना बड़ा इंश्योरेंस लिया उतना प्रीमियम भी बड़ा होता है, तो इन्होंने बोला ठीक है भाई, अब ये पेंटिंग आधी जल गई तो बाद में डिबेट नहीं होगा। वैल्यूड पॉलिसी में विषय ये है
कि इंश्योर गुड्स फॉर प्री अग्रीड वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल लॉस, कुछ भी हो तुमको उतना पैसा मिलेगा। अब टेक्स्ट बुक में जा, अब टेक्स्ट बुक में जा, पढ़ बेटा। अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तभी ही उसका वैल्यू फाइनल किया जाता है। द इंश्योरर मतलब जो कंपनी है हैज टू पे स्पेसिफिक अमाउंट और वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस ड्यू टू फायर। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि 1 करोड़ का पेंटिंग था, आधा जल गया तो आधा ही 50 लाख ले, नहीं, आपको पूरा अमाउंट देना पड़ेगा, स्पेसिफिक अमाउंट देना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस। फिर क्या है सर, वैल्यूड पॉलिसी इज टेकन फॉर दोज गुड्स उस वैल्यू बिकम डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एट द लॉस बाय फायर। फॉर एग्जांपल पॉलिसीज कैन बी टेकन फॉर आर्ट ऑफ वर्क, स्कल्पचर, पेंटिंग एक्सेट्रा। जैसे मोनालिसा का पेंटिंग हो गया, वैल्यू बहुत है सर, कौन डिसाइड करेगा? तो जब आप पॉलिसी निकालो उसी वक्त डिसाइड कर लो बेटा, बाद में कट कट नको है हमको। वैल्यूड का पॉइंट समझा क्या? बस यही है, इतना चार्ट में देखना, उतना समझा तो भी चलेगा। वैल्यू एकदम आराम से, प्री अग्रीड वैल्यू जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी वैल्यू डिसाइड होगा सर, रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल लॉस। जो भी पैसा है वो स्पेसिफिक अमाउंट देना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे लिख लेना आर्ट, स्कल्पचर वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, फायर इंश्योरेंस बताते हो कि ये मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नाउ 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 आगे बढ़िए सर। दूसरा पॉइंट है, थोड़ा रिलैक्स रहिए, एक एक करते जाइए सर। टोटल कितने पॉइंट है जरा बता दीजिए? 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट, 9 पॉइंट है बेटा। ठीक है, लेकिन अभी उसके तरफ मत देखो, प्रेजेंट में रहो। तुम्हारा वैल्यूड हो गया, तुम्हें समझा, हाँ तो बस शुक्रगुजार रहो उस इनविजिबल पावर का कि तुम्हें समझा है। अगर आ गया फायर इंश्योरेंस के टाइप तो वैल्यू पॉलिसी तो आना ही चाहिए और तुम्हें आएगा। अब आते हैं एवरेज पे, तुम इतना टेंशन मत लो, अभी प्रेजेंट मोमेंट में रहो। एवरेज पॉलिसी क्या? कवर लॉस प्रोपोर्शनेट टू द वैल्यू इंश्योर्ड वर्सेस एक्चुअल लॉस। बाप रे सर, ये क्या लैंग्वेज है? पेमेंट बेस्ड ऑन द इंश्योर्ड वैल्यू, क्या बेटा? इंश्योर्ड वैल्यू रेशो, अंडर वैल्यूएशन रिड्यूस पे आउट। सर ये क्या है? ये नहीं समझा, जरा बताते हो? ये टेक्स्ट बुक में आई है, ये समझेगा आपको बात। यहाँ पे बहुत अच्छे से एक एग्जांपल दिया है, आप एग्जांपल समझ पढ़िए, पहले एग्जांपल पढ़िए एवरेज का। नहीं समझा तो मुझे बताइए, मैं से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, भैया रीड कीजिए, टेक 1 मिनट, 1 मिनट लीजिए सिर्फ और आराम से पढ़िए, कोई घाई नहीं है। एग्जाम्पल वही बोल रहा हूँ ना, एग्जाम्पल लिखने हैं क्या? हाँ बेटा एग्जाम्पल तो लिखो ना, एग्जाम्पल के तो एग्जाम्पल ही तो लिखते आते हैं बच्चों को, उल्टा एक्सप्लेनेशन नहीं आता, एग्जाम्पल याद रहता है। एवरेज में देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक पॉलिसी था जो 1 लाख रुपए का लिया गया था अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ 2 लाख। मतलब कोई असेट का वैल्यू 2 लाख रुपए का था। कितने का था बेटा? 2 लाख रुपए का था। और उन्होंने उस 2 लाख की चीज के लिए कितने लाख का इंश्योरेंस निकाला? 1 लाख का। तो मुझे बताओ, 2 लाख का आधा मतलब 1 लाख, 50% वैल्यू का इंश्योरेंस निकाला ना। कितने टक्का वैल्यू का? 50%। एवरेज पॉलिसी समझ जाएगा, तो यहां पे ध्यान दे। ठीक है, आज तक समझा नहीं समझा मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ध्यान दे बेटा। 2 लाख का तेरा असेट था, इसका इंश्योरेंस कितने वैल्यू का निकाला? 1 लाख का, मतलब 50% तूने इंश्योरेंस प्राइस का निकाला। अब हुआ क्या? आग लगी, आग लगी और इस 2 लाख में से 50,000 के गुड्स जल गए। कितने के गुड्स जल गए? 50,000 के। तो कंपनी कितना कंपेंसेशन देगी? कंपनी बोलेगी भाई देख, एवरेज निकालते, एवरेज 2 लाख की चीज का तूने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस निकाला। अब आग लग के 50,000 की चीज जली तो कुछ बच्चे क्या बोलेंगे? सर 1 लाख का इंश्योरेंस है ना, 50,000 तो उससे कम है, पूरा दे दो। नहीं भाई नहीं, हम एवरेज निकालेंगे। 2 लाख के असेट के बदले तू अगर 1 लाख का इंश्योरेंस निकाल रहा है, मतलब ये जो प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से, मतलब आधा जो प्रोपोर्शन हुआ, तो जब तेरा 50,000 का नुकसान होगा, हम तेरे को कितने का भरपाई देंगे? 25,000 का। हम तुझे कितने का भरपाई देंगे? 25,000 का। 25,000। दिस इज एवरेज पॉलिसी। ये फायर इंश्योरेंस में समझाने को ये प्रॉब्लम है, इसमें मैथ्स आ जाता, पहले अपने लगे पड़े अकाउंट्स के बांधे, और ओसी पढ़ते वक्त ये एवरेज क्लेम में आ जाता। ठीक है, ये भाई आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई है ही नहीं बेटा। और ओसी को 1-2 दिन छुट्टी है, जो भी है, तभी तो हम स्पीड में पढ़ेंगे। और तब अगर मेरे साथ प्रॉपर रिवीजन करना है तो ये लेक्चर करना बहुत जरूरी है। उन बच्चों को तब बहुत हेल्प होगी, मैं इसका वापस रिवीजन कराऊंगा। लेकिन आज अच्छे से पढ़ ले। एवरेज समझा बेटा? क्या है ये? एग्जाम्पल याद रखना, एकदम सिंपल बोल रहा हूँ, लिख ले। 2 लाख का असेट था, वापस एक बार बोल रहा हूँ, 2 लाख का असेट था, तुमने 1 लाख का इंश्योरेंस निकाला, तो प्रोपोर्शन आधा हो गया ना। तो तुम्हारा नुकसान अगर 50,000 का हुआ तो हम भरपाई 25 की देंगे। दिस इज एवरेज पॉलिसी। क्या बेटा? एवरेज पॉलिसी।
if it is policy which contain average clause, its subject matter is not insured as per the exact market value, undervalued मतलब 2 लाख की चीज से आपने 1 ही लाख का इंश्योरेंस निकाला है, तो जब लॉस होगा तो भी हम वो प्रोपोर्शनेटली ही देंगे। क्या इतना समझा क्या है भाइयों? बोलो प्लीज, समझा कि नहीं समझा? हाँ, उम्मीद है थोड़ा बहुत समझा रहेगा यार। एवरेज पॉलिसी समझा कि नहीं समझा? कमेंट करो। सर फायर इन्शुरन्स मध्ये 2च पॉईंट पाठ केले तर चालेल का? बाबा हे 2च करतो पहिले। व्हॅल्यूड पॉलिसी म्हणजे काय? जर एखाद्या असेटची व्हॅल्यू तुम्ही पहिलेच फिक्स केली है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तभी फिक्स की है, बाद में इरिस्पेक्टिव कितना जले तुमको पूरा पैसा मिलेगा। फायर इंश्योरेंस का पहला टाइप वैल्यूड पॉलिसी। डन सर, पूरे मार्क्स मिले। एग्जाम्पल आर्ट स्कल्पचर लिखो, ठीक है। दूसरा एवरेज पॉलिसी, सॉरी लिखताच येत नहीं, अब लिखते आएगा। देख मैं चार्ट में भी बता रहा हूं, तू सीधा एग्जाम्पल लिख पहले कि अगर असेट का वैल्यू 2 लाख रुपया है, तुमने इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का निकाला, तो अंडर वैल्यूड है, इसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड। देखो यहाँ पे आएगा ना इंश्योर्ड, ठीक है, जो भी आएगा अंडर वैल्यूड, यहाँ पे मैं लिखता हूं अंडर वैल्यूड। 1 लाख का इंश्योरेंस निकाला, तो जब तुम्हारा नुकसान अगर 50,000 का होगा, तो इसका आधा मतलब भरपाई 25,000 का ही मिलेगी, इसको बोलेंगे एवरेज पॉलिसी। चलो भाई और बहनों, तुम्हारा ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब हम आगे जाते हैं। और सर लिखे तो चले सर, सॉरी एक्सप्लेनेशन की जगह एग्जांपल लिखा तो चलेगा क्या? देख भाई, जब तो एग्जांपल लिख रहा है इसका मतलब तुझे एक्सप्लेनेशन आ रहा है ना बेटा, इनडायरेक्टली। एक जो एग्जांपल दिया ना उसको एक्सप्लेन कर दे, खत्म। ऐसा। चलो तीसरा है स्पेसिफिक पॉलिसी। इंश्योर प्रॉपर्टी फॉर फिक्स सम नो मैटर हाउ एक्चुअल वैल्यू, बेनिफिट फिक्स कंपेंसेशन फॉर लॉसेस रिगार्डेड ऑफ मार्केट वैल्यू। देखो बेटा, इसको क्या कहते हैं पता है? इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या? स्पेसिफिक पॉलिसी। एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझता है। Property of 1 lakh is insured for 75,000 and the loss due to fire is 40,000. Then insurance company will pay 40,000 is full as a compensation. अब तुम बोलोगे सर ये तो धोखा हो गया ना, अभी तुमने बोला 1 लाख की चीज है, 75,000 का इंश्योरेंस निकाला है, तो 75% दो। अरे भाई वो कहां पे? एवरेज में। हम क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक में क्या होता है? इन केस ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी, प्रॉपर्टी इंश्योर्ड फॉर डेफिनिट सम इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। हम लोग 75,000 का हमारा प्रॉपर्टी सेव करना चाहते हैं, कौन सा? लेकिन एवरेज नहीं, स्पेसिफिक पॉलिसी। तो इफ देर इज अ लॉस, stated amount will have to be paid to policy holder. In this policy, actual value of subject matter is not considered. हम लोग मार्केट वैल्यू देखेगी ही नहीं। भले तुम्हारा 1 लाख का वैल्यू था, हमने इंश्योरेंस 75,000 का निकाला, बट एवरेज में कि स्पेसिफिक में? आंसर इज स्पेसिफिक में। तो बेटा अगर तुम्हारा 40,000 का नुकसान हुआ, तुमको 40,000 मिलेंगे, पूरा ज्यादा नहीं मिलेंगे भाई। जितना वो नुकसान उतना ही हमने देखा था वो क्लॉज पढ़ते वक्त। अगर तुम्हारा 50,000 का नुकसान हुआ, तुमको 50,000 मिलेंगे। अगर तुम्हारा 75,000 का नुकसान हुआ, जितना पॉलिसी निकाला था, तुमको 75 मिलेंगे। अगर तुम्हारा 80,000 का नुकसान हुआ, तुमको 75 मिलेंगे। जितना निकाला उतना मिनिमम, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ये स्पेसिफिक है, खत्म। ज्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था बॉस। आइए जरा चार्ट पे। 3 टाइप लिखोगे ना, फायर इंश्योरेंस के 3 टाइप लिखोगे, 3 तो लिखना। एक क्या था? वैल्यूड। दूसरा क्या था बताओ जरा? वैल्यूड के बाद वो एवरेज। और तीसरा क्या है? तीसरा तीसरा अभी अभी देखा ना सर। रुको, अब 1 घंटे में, मतलब 1 घंटा हो गया मैं बड़बड़ कर रहा हूँ। मेरा सिस्टम भी हैंग हो गया, अभी उधर जा नहीं रहा। जा जल्दी, बच्चे वेट कर रहे, पेपर है उनका। सुन नहीं रहा, रुको जरा। तब तक तुम भावनाओं को समझो। 3 टाइप रिवाइज करो। आह, हो जाएगा। जस्ट अ मिनट भाई, चिल मारो। आज इतना कर लिया। ये सबसे बोलते ना, ये थोड़ा ऐसे पॉइंट है कि सर आपके वीडियो कॉलेज में दिखा के, बेटा ऐसे कुछ नहीं है। बस आप पढ़ो अभी, बच्चों का फायदा हो रहा है वो देखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं हमारे। आप अपना फायदा करो। फिर लाइव इसलिए जुड़ा हूँ, ये मैं पहले भी ये वीडियो सब दे चुका हूँ, लेकिन लाइव ले रहा हूँ तो कि तुम्हें अभी हमारा हो जाए करके, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये मेरे सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। एक वीडियो भी ना डालूं तो भी चलता है, क्योंकि इतने सारी चीजें दी है। भाई वेट कर ले थोड़ा, ठीक है। चलो स्पेसिफिक पॉलिसी पढ़ो। इंश्योर प्रॉपर्टी फॉर फिक्स सम नो मैटर द एक्चुअल वैल्यू, मार्केट वैल्यू का इससे कोई लेना देना नहीं बेटा, ठीक है। फिक्स कंपेंसेशन फॉर लॉसेस रिगार्डलेस ऑफ मार्केट वैल्यू, कि आपको फिक्स पैसा मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा मार्केट वैल्यू क्या है करके, ठीक है। तो ये वाला चीज हमने कंप्लीट किया है मेरे भाई और बहनों। आगे बढ़ेंगे। फ्लोटिंग पॉलिसी करना है हमें। मल्टीपल लोकेशन विद फ्लक्चुअल क्वांटिटी, मैं बताता हूँ अभी फ्लोटिंग पॉलिसी। इसमें क्या होता है, तुम्हारे बहुत सारे लोकेशन का रिस्क कवर होता है, मल्टीपल लोकेशन।
अब सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा था इसलिए थोड़ा इश्यू है, लेकिन कोई बात नहीं। आइए यहाँ पे क्या इश्यू है, वही से जाना पड़ेगा। चलो, फ्लोटिंग पॉलिसी बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर दोज गुड्स व्हिच आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशन और गोडाउन और वेयरहाउसेस। सिंस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स लाइंग एट डिफरेंट लोकेशन फ्लक्चुएट मतलब वो बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम, बिकम डिफिकल्ट टू ओनर टू टेक स्पेसिफिक पॉलिसी। तो यहाँ पे ओनर स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं ले सकता जहां पे उसके बहुत अलग अलग जगह पे गोडाउन है और गोडाउन में कंटिन्यूअस क्वांटिटीज कम ज्यादा होते रहती है। तो बिजनेसमैन और ट्रेडर टेक फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी, ये अंडरलाइन करना बेटा। बिजनेसमैन और ट्रेडर कौन सा पॉलिसी लेते हैं? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब जहां पे क्वांटिटीज वगैरह फिक्स नहीं है, ठीक है। सच ए पॉलिसी इज टेकन फॉर वन सम और वन प्रीमियम फॉर गुड्स लाइंग एट डिफरेंट प्लेसेस। मतलब यहाँ पे हम लोग कहेंगे फ्लोटिंग पॉलिसी, देखो राजा यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, कवर गुड्स एट मल्टीपल लोकेशन, इतना तो भी लिखना, मल्टीपल लोकेशन विथ फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी फिक्स नहीं है, कम ज्यादा हो रही है। और बेनिफिट क्या है? सिंगल पॉलिसी हमको लेना पड़ता है बट डिफरेंट साइट के गुड्स कवर हो जाते हैं, लोकेशन के फायर रिस्क कवर हो जाते हैं। मतलब ये मेन लोकेशन है यहाँ पे, इसका एक वेयरहाउस मुंबई में है, एक पुणे में है, एक नासिक में है, एक अमरावती में है, ऐसा अलग अलग जगह लोकेशन है। तो सिंगल पॉलिसी से जो मल्टीपल लोकेशन है उधर के फायर से जो होने वाले नुकसान है वो कवर हो जाते हैं, उसको फ्लोटिंग पॉलिसी बोलते हैं, इतना याद रख। चार पॉलिसी मैंने फायर इंश्योरेंस में बताया, बता बेटा क्या? वैल्यूड पॉलिसी, एवरेज पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी, ये तो सेम है, जितना लॉस हो उतना पूरा मिलेगा, और क्या बेटा? फ्लोटिंग पॉलिसी। भावनाएं समझ रही? थोड़ा पेशेंस रखो, खत्म हो जाएगा लेक्चर, फिर वापस लाइव जुड़ना है मेरे को। आज तो ये पूरा वन शॉट रिवाइज भी करना है। चलो, इतना चार तो समझा, 4 मार्क्स तो मिलेगा क्या? फायर इंश्योरेंस में 4 मार्क्स मिलेंगे क्या भाई? मेरे को पहले 4 मार्क्स कवर कराने, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, बाकी आगे नहीं बढ़ूंगा मैं तब तक। मेरे को बताओ टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। बच्चा बोलता सर मैं इधर का उधर लिख के आया, तो लिखेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं लिखने नहीं दूंगा ना भाई। 4 टाइप्स बता, 4 मार्क्स के लिए आना, तो ये 4 पॉइंट याद आने चाहिए और एक्सप्लेनेशन भी याद आना चाहिए। बोल। 50% आंसर डन। और डिफरेंस बिटवीन जो तुम छूट रहे थे वो भी अब तुम्हें समझने लगेंगे धीरे धीरे। पहला क्या है बेटा? वैल्यूड। वैल्यूड तो इधर भी था सर मरीन में, वैसा ही है, यहाँ पे भी प्राइस पहला ही फिक्स होता है, बाद में टेंशन नहीं, पूरा अमाउंट तुझे मिल जाएगा। दूसरा क्या है? एवरेज। एवरेज में क्या लिखने का? पहले एग्जांपल लिखो, 2 लाख का असेट, 1 लाख का इंश्योरेंस निकाला, तो जब लॉस 50,000 का हुआ तो इंश्योरेंस 25,000 का मिला। एग्जाम्पल, शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन खत्म, एवरेज डन। तीसरा क्या था? एवरेज के बाद स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या होता है? तुमने अगर 75,000 का इंश्योरेंस निकाला, मार्केट वैल्यू को कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा नुकसान अगर 75,000 होता है तो पूरा मिलेगा, 40 होता है तो 40 पूरा मिलेगा, मतलब इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, एक्चुअल लॉस तुमको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इसमें कोई प्रपोर्शन नहीं करेंगे। और लास्ट लास्ट वाला क्या देखा बताओ? वैल्यू देख लिया, एवरेज देख लिया, स्पेसिफिक देख लिया और फ्लोटिंग देखा हमने, बराबर ना? यस सर, फ्लोटिंग देखा। फ्लोटिंग में क्या था? सिंगल पॉलिसी। फ्लोटिंग में क्या लिखोगे? मल्टीपल लोकेशन कवर होता है, मल्टीपल लोकेशन। चार चीजें याद रह गई, ये चार कर बेटा। यस और नो बोलो, पहले चार 50% आंसर कर लो। सर एग्जाम में आपका चार्ट लिखा तो चलेगा क्या? अकाउंट्स का कुछ करवा दो बेटा, अकाउंट्स तो बाद में, अकाउंट्स 18 तारीख के बाद फुल फ्लेज, एसपी के बाद 18 फरवरी के बाद। तब तक वो वीडियो है वो देखो, सारे आपको हेल्पफुल है, मैं बता रहा हूँ चैनल पे हर एक चीज आपको हेल्पफुल है, बस आप देखिए। चलो डन हो गया बेटा, चार ही बचे हुए हैं। इसमें एक एक्सेस पॉलिसी है। एक्सेस पॉलिसी क्या है जरा बताओ? चलो मैंने चार टाइप बता दिए हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं सर हम लोग। एक्सेस पॉलिसी कवर फ्लक्चुएशन इन स्टॉक वैल्यू विद टू पॉलिसीज, वन फॉर बेस वैल्यू, वन फॉर एक्सेस वैल्यू, ठीक है। मेरा देखो यूजुअली ये गोल्ड वाले जैसे, मैं बताता हूँ सुनो, टेंशन मत लो। एक्सेस पॉलिसी का सीन क्या है? बहुत ईजी है बट ये समझता नहीं बच्चों को। गोल्ड पता है? गोल्ड, सोना, उसका मार्केट वैल्यू कभी 83,000 होता है हाईएस्ट, कभी 70,000 होता है लोवेस्ट। तो जो लोवेस्ट है उसे मैं बेस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बेटा? लोवेस्ट को बेस। पहले समझ ले, तो कंसेप्ट समझ। जो लो प्राइस है उसे मैं क्या बोलूंगा? बेस। लो प्राइस को मैं क्या बोलूंगा बेटा? बेस, बेस वैल्यू। और जो हाई प्राइस है उसे मैं बोलूंगा एक्सेस। क्या बोलूंगा बेटा? एक्सेस। नाम क्या है? एक्सेस पॉलिसी। नाम क्या है? एक्सेस पॉलिसी। गोल्ड में फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन मतलब कम ज्यादा प्राइस होता है,
कम से कम 70,000 होगा, उसे बेस प्राइस बोलूंगा। ज्यादा से ज्यादा 83 होगा, उसे एक्सेस प्राइस बोलूंगा। और देखो, कवर फ्लक्चुएशन इन स्टॉक वैल्यू। अब टेक्स्ट बुक में आ जाओ, टेक्स्ट बुक में आ जाओ, एक्सेस पॉलिसी और एग्जाम्पल पढ़ो। इफ वैल्यू ऑफ स्टॉक रेंज बिटवीन 1,50,000 एंड 2 लाख। अब देख, तेरा जो बेस वैल्यू है कम से कम कितना है, टेक्स्ट बुक में दिया 1,50,000 से लेके 2 लाख के बीच में प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है। फ्लक्चुएट मतलब कम ज्यादा हो रही है। तो एक पॉलिसी किसका निकलेगा, 1,50,000 का बेस वैल्यू का। और दूसरा पॉलिसी किसका निकलेगा बेटा, एक्सेस। कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, 2 लाख का नहीं निकलेगा। ये एक्सेस कितना है, ये फ्लक्चुएशन कितना है, ये जो टॉप वैल्यू है उसके बीच में जो डिफरेंस है बेटा 50,000, उसका पॉलिसी निकलेगा। इतना लिख, खत्म हो गया तेरा एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी का मतलब क्या, कि कितने से तुम्हारा एक्चुअल फ्लक्चुएशन हो रहा है, बेस पकड़ो, टॉप लो, और इन दोनों का डिफरेंस देखो। बच्चे नहीं लिख पा रहे थे मालिक, अब क्या बताऊं मैं। एक बेस लो, एक टॉप लो, इन दोनों का फ्लक्चुएशन देखो। और एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में ही है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। तो टेक्स्ट बुक में जा और वापस एक बार देख बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे हम दो पॉलिसी निकालते हैं, एक बेस का और एक एक्सेस वैल्यू का। अब एक्सेस वैल्यू मतलब क्या, एक वैल्यू वहां पे बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए है और 1,50,000 है, इसके बीच में स्टॉक का वैल्यू फ्लक्चुएट हो रहा है। तो तुझे दो वैल्यू देखने हैं, एक 1,50,000, एक 2 लाख, एक बेस और एक फाइनल जो मैक्सिमम है। तो दो पॉलिसी, एक पॉलिसी कौन से अमाउंट का निकलेगा, बेस 1,50,000, और दूसरा पॉलिसी 2 लाख का नहीं निकल रहा है, कितने का निकल रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 50,000 का। एक्सेस पॉलिसी, खत्म, खत्म। वन पॉलिसी अमाउंट बिलो द वैल्यू, स्टॉक डज नॉट फेल, एंड अनदर पॉलिसी कवर एक्सेस वैल्यू बाय विच स्टॉक ऑफ द गुड्स फ्लक्चुएट। एक्सेस वैल्यू मतलब ये फ्लक्चुएशन, समझा क्या बेटा, 50,000, 2 लाख नहीं, 50,000। बोलो यस और नो, समझा कि नहीं समझा एक्सेस पॉलिसी, यस और नो भाई, बताओ 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 मेरे भाई और मेरी बहनों। मैं सीए बनूंगा। हाँ बेटा, टेंशन मत लो, सीए सीएस सीएमए का तो टेंशन मत, खुद तुम्हें बनाओ, है ना। हो, आराध्या बोलती हो सर, समजलं। आता समजलं बेटा, एक्सेस पॉलिसी म्हणजे काय, जिथं तुमचे स्टॉक फ्लक्च्युएट होता, फ्लक्च्युएट म्हणजे कमी जास्त प्राइस होता, तिथं दोन पॉलिसी निघतात। एक्सेस मध्ये किती पॉलिसी येतात बेटा, दोन। एक जी बेस प्राइस आहे, ज्याच्या खाली प्राइस जाऊ शकत नाही, 1,50,000, और दूसरा जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब 2 लाख मैक्सिमम है, बॉटम एक 50 है, तो फ्लक्चुएशन 50 का है, तो दूसरा एक 50 का निकलेंगे। एक्सेस खत्म, तुम्हारा फायर इंश्योरेंस का 5वां टाइम एक्सेस पॉलिसी डन। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना, जब नोट्स की प्रिंट आउट भी निकालना तो टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल लिख लेना, मैं टीम को बोलूंगा। चलो, अब एक्सेस पॉलिसी बहुत बच्चों को समझ में आ गया भाई और बहनों। अब आगे जाएंगे, रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी देखेंगे। रिप्लेस लॉस्ट प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश कंपेंसेशन। बहुत ही सिंपल है बेटा, रीइंस्टेटमेंट बहुत बच्चों को नहीं समझता है, बोल रहे हैं हम रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे लॉस्ट प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश। तो किसी की गाड़ी जल गई, हम लोग उसे गाड़ी का पैसा नहीं दे रहे, जल गई तो हम उसको दूसरी गाड़ी दे रहे, ठीक है ना। रिप्लेस प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपेंसेशन, पेइंग कैश एज अ कंपेंसेशन विदाउट कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं देखेंगे। सपोज बताता हूं ये क्या है, तुम जब गाड़ी लेते हो तो उसका प्राइस 10 लाख रुपया था, एक साल सपोज गाड़ी यूज किया तुमने, डेप्रिसिएशन लग गया 10%, सपोज तुम्हारा 9 लाख वैल्यू हो गया गाड़ी का। लेकिन जब गाड़ी जल गई तो रीइंस्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा प्रॉपर्टी तुमको दूसरा गाड़ी दे देंगे, ये नहीं देखेंगे कि डेप्रिसिएशन लग के वैल्यू कम हुआ, पूरा लेके जाओ। प्रॉपर्टी रिप्लेस विथ नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन, या आईएमपी, इतना आईएमपी कर लेना। रीइंस्टेटमेंट देख ले भैया पे, तो तेरे बुक में से ही पढ़ ले। दिस टाइप्स ऑफ पॉलिसी वेयर इंश्योरर मतलब कंपनी अंडरटेक टू रिप्लेस द प्रॉपर्टी और गुड्स लॉस बाय फायर। इन दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपेंसेशन, तुमको नुकसान का भरपाई कैश में नहीं देंगे। इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपेंसेशन, पैसा नहीं देंगे भाई, प्रॉपर्टी का जो जल गया उसका पैसा नहीं देंगे। प्रॉपर्टी क्या करेंगे, रिप्लेस करके देंगे, जो जला उसके बदले में दूसरा लेके जा। पेइंग कंपेंसेशन, depreciation amount of policy is not taken into consideration, rate of premium is higher in reinstatement policy। हाँ, अगर यहाँ पे तुम्हें पूरा प्रॉपर्टी रिप्लेस करके मिल रहा है तो प्रीमियम भी हाई रहेगा करके, दैट्स ऑल। लेकिन रीइंस्टेटमेंट को याद रखो, समझा बेटा, ठीक है, यस और नो, यस। कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी बेटा कवर मल्टीपल रिस्क, अब मैं शॉर्ट, अभी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मल्टीपल रिस्क, फायर, एक्सप्लोजन, फ्लड एक्सेट्रा,
ऑल इन वन कवरेज, मतलब सर कुछ भी हो जाए आपके अलग अलग जगह के जो, मतलब आपका रिस्क कुछ भी हो, फायर लग जाए, ब्लास्ट हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो मल्टीपल रिस्क कवर होते हैं, उसको कॉम्प्रेहेंसिव बोलते हैं। कॉम्प्रेहेंसिव मतलब ये अंडरलाइन कर लो, सब कवर हो जाएगा। Consequential loss policy cover both tangible and intangible loss. For example, loss of profit, increase of working cost, etc. Cover the indirect losses beyond the material damage. मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिए, बहुत इजी करके दिया है दोस्तों। आपके आग लगने की वजह से दुकान बंद रहा और आपका नुकसान हुआ कुछ दिन प्रॉफिट का, तो ये कॉन्सिक्वेंटल पॉलिसी में लॉस में कवर हो जाता है। देखो पढ़िए। ये अगर नहीं याद आया ना बेटा, इतना ही लिखना, ये इजी है। देखो इतना लिखो, इतना स्क्रीनशॉट खींच लो लगता है तो। ये वाले पॉइंट देखो, ऑलरेडी तुम्हारा पासिंग जितना 6 पॉइंट तो कर लिया अपन ने, बट हम सभी कवर कर रहे हैं, कहां पे जो पॉइंट आ जाए तो दिक्कत नहीं रहेगा। इतना स्क्रीनशॉट खींचो, इतना ही लिखो। और लास्ट है तुम्हारा स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। स्प्रिंकलर लीकेज क्या होता है सर, बताता हूं। कवर डैमेज कॉज बाय एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ द स्प्रिंकलर सिस्टम एक्सक्लूडिंग सर्टन कॉजेस, फॉर एग्जांपल फायर और वॉल। मैं आपको बताता हूं बेटा, जब मैं इंटर्नशिप सीए इंटर पास होने के बाद जब मेरा आर्टिकलशिप चल रहा था, तो एक बैंक ऑडिट करने गया था। उस बैंक ऑडिट में पहली बार ये चीज मेरे को समझा, स्प्रिंकलर। 12वीं होने के बाद, फाउंडेशन होने के बाद और इंटर होने के बाद। अब तुम तो 12वीं में हो, ये टाइप इसलिए नहीं समझते। ये स्प्रिंकलर क्या होते हैं पता है, बहुत बार तुम देखोगे ना, तो ये बैंक है सपोज, कोई तो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर ऐसे पानी के ना फवारे लगे होते हैं। वो रोज नहीं गिरते, लेकिन वो क्या है भाई, जब आग लगेगी तो एक बटन दबाया जाएगा और फिर यहां से ना स्प्रिंकलर वो पानी ऐसे ऐसे डाल देगा। तो क्या होगा कि तुम लोग अंदर पाइपलाइन नहीं लेके जा सकते। ये एक मैकेनिज्म है, जब कोई प्रॉब्लम हुआ, अचानक से आग लगी, तो हम लोग एक बटन दबाएंगे और सब जगह पे मतलब इजीली वो आग को कवर करेंगे। ठीक है, तो कवर डैमेज कॉज बाय एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। तो अब देखो कि अगर उसको लीकेज हो गया और पानी बिना कोई कारण कहीं गिर गया, देखो sprinkler leakage policy cover damage of property caused by automatic sprinkler system that has leak or discharge water accidentally। अब तुमको ये नहीं समझ रहा होगा कि फायर इंश्योरेंस में वाटर और क्या है सर। बेटा ऐसी वाली बात है, ऑफिस था, अचानक से आग नहीं लगी लेकिन फिर भी पानी बह गया, सारे लैपटॉप खराब। ठीक है, तो इस केस में जो भी आप लोगों का अदर देन रिस्पॉन्स ऑफ फायर और स्मोक, वो डिटेक्टर होते हैं पता है उसमें। मतलब उसको अगर स्मोक ऐसा डिटेक्ट हुआ ना, ये स्प्रिंकलर लगे, उसको बहुत सारा अगर धुआं लगा, तो ऑटोमेटिक पानी डालना आने लग जाता है। इसमें कोई कोई आपको टेंशन नहीं कि आप घर पे हो, कोई नहीं है, ऑफिस बंद है, फिर आग लगी, तो क्या वो डिटेक्ट करता है, स्मोक डिटेक्ट करता है। जैसे धुआं दिखा वो पानी वहां पे ना डालेगा और आग बुझाने की कोशिश करेगा, स्प्रिंकलर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि विदाउट एनी स्मोक और फायर क्या हुआ, वो पानी गिर गया। However, discharge or leakage of water due to heat cause fire, रिपेयर और अल्टरनेटिव ऑफ बिल्डिंग, अर्थक्वेक जो भी आया आर नॉट कवर्ड। मतलब अगर कुछ ऐसे अर्थक्वेक आया, इसको हम कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ स्प्रिंकलर पानी की वजह से अगर तुम्हारा नुकसान हुआ वो कवर हो जाएगा। बट इतना क्या ही लिखे, इतनी सी जान है हमारी, थोड़ी ना इतना लर्न करेंगे। सर मेरे को बस ये 4 टाइप आप बताइएगा, इतना लिखते आएगा आपको, और यहाँ पे और 2 टाइप ऐड करिएगा, बस ज्यादा नहीं। 5 और 6, 6 टाइप मेरे को चाहिए फायर इंश्योरेंस के। वैल्यूड हो गया था, एवरेज हो गया, स्पेसिफिक हो गया, फ्लोटिंग हो गया। उसके बाद कॉम्प्रेहेंसिव एक कर लेना बेटा। कॉम्प्रेहेंसिव में मल्टीपल रिस्क कवर होते हैं सिंगल इसमें। फिर रीइंस्टेटमेंट करना। रीइंस्टेटमेंट मतलब क्या, कि आपको पैसा नहीं देंगे, प्रॉपर्टी रिप्लेस करके देंगे। एक्सेस पॉलिसी बोलना, एक्सेस पॉलिसी में क्या कहेंगे, एक लो वैल्यू और एक हाई वैल्यू। एक इंश्योरेंस हम लो वैल्यू का निकालेंगे और एक इंश्योरेंस लो और हाई का जो डिफरेंस है उसका निकालेंगे, खत्म। तो आज यहां पे तुम्हारा सब खत्म हो जाता है इंश्योरेंस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फायर इंश्योरेंस में मुझे बताइएगा, आएगा भी फायर इंश्योरेंस में मुझे बताइएगा कि कितने टाइप्स हमने कवर किए। कितने टाइप हमने कवर किए। पहला वैल्यूड, फिर एवरेज। एग्जाम्पल लिखना तो भी चलेगा। वैल्यूड हो गया, एवरेज हो गया, फिर उसके बाद आप बोल सकते हो आपका स्पेसिफिक वाला, स्पेसिफिक पॉलिसी। फिर आप बोल सकते हो फ्लोटिंग, मल्टीपल लोकेशन वाला। फ्लोटिंग के बाद वो एक्सेस बोलो, एक्सेस। एक्सेस में एक लो वैल्यू के लिए और एक एक्सेस वैल्यू मतलब डिफरेंस के लिए, अपने वर्ड में लिखना। 5 ये हो गया। 6 वाला क्या बोलोगे, कॉम्प्रेहेंसिव। कॉम्प्रेहेंसिव मतलब सिंगल प्रीमियम में सारे रिस्क कवर हो जाते हैं। फिर स्प्रिंकलर बोलना है तो बोलो, और लिखना है तो लिखो, लेकिन ये तुम्हारे टाइप्स थे।
और आज का लेक्चर सही मायने में, और कल हमने क्या किए थे, इंश्योरेंस के टर्म और इंश्योरेंस के प्रिंसिपल, म्यूजिक वाला टेक्निक किया था, और खत्म हुआ यहाँ पे मेरा सेशन। 200 लाइक्स के लिए धन्यवाद। बट ये इस तरीके से पढ़ो। ठीक है, अब एक ब्रह्मास्त्र वाला चीज करेंगे। एक बच्चे ने लाइक कम कर लिया, बोले जाने दो सर। ठीक है, एक ऐसे रहेंगे झंडू बाम लोग, उनको करने दो, लेकिन जो है कुछ बच्चे, वो पहुंचा देंगे आगे, और हमको ऐसे भी क्या ही बताओ। छोड़ो, चलो। थैंक यू सो मच भाई और बहनों। अब सुबह का सेशन मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा, और मॉर्निंग में रेगुलर रहेगा फिर वो, ठीक है, 10-15 दिन वाला चीज, और वहां पे मैं आपको बताता हूँ जीरो से भी तुम पढ़ाई शुरू कर रहे हो, बट एक चीज है, मेरे हिसाब से पढ़ना। ठीक है, ऑलरेडी आपको वन शॉट वीडियोस दे चुका हूँ, केस स्टडी दे चुका हूँ, डिफरेंस बिटवीन दे चुका हूँ, आप देखिए। ये 4th चैप्टर क्यों इतना आराम से जा रहा हूँ, इतना रिलैक्स क्यों बता रहा हूँ, रीजन ये कि ये होता नहीं था। और जो बच्चे अभी पूरे लेक्चर देख रहे हैं, उनका डेफिनेटली हो ही जाएगा बस। ठीक है, धन्यवाद। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।